फिर, क्योंकि लंबा बहुत चला जाएगा हमारा। जी सर। आज करेंगे हम मंगल। मंगल, ठीक है जी। सावधानी है भी, सावधानी और डू और डोंट दोनों समझे, इसको रेमेडी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है ना। गुरु जी, जो आपने कल कराए थे वो नोट आज भेज दोगे आप? हाँ दे दूंगा, ताकि संडे को कुछ कर ले आप। जी। ठीक है। सर छोटा सा एक क्लियरेंस है कि ये बर्फफल के हिसाब से भी हम देख सकते हैं या पक्का कुंडली के हिसाब से है जी? अगर आप वर्षफल देखते हैं तो वर्षफल से भी देख सकते हैं। ठीक बर्फफल है। से भी, जैसे फर्स्ट हाउस में अगर मंगल चला जाए तो ये सावधानियां जरूरी है। हाँ वो सावधानियां ले सकते हैं आप वर्षफल से भी। मैं ठीक आपको ठीक है सर सर। वर्षफल वर्ष कल। फल वर्ष समझा नहीं मैं, वर्ष फल का मतलब क्या है? मतलब हर वर्ष की कुंडली अलग अलग होगी? नहीं, मैं ये जब सारा कवर हो जाएगा तो वर्षफल कैसे रीड करते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। ठीक ठीक सेम है सर, लगन थैंक। कुंडली की तरह से देखते हैं, वर्षफल कहाँ से देखते हैं वो भी आपको एक बार, ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर करके जाऊंगा। नहीं तो कहने का मतलब है वो हर साल बदलती रहती है? हाँ ये बेसिकली लाल किताब में हर साल वर्षफल भी आता है, मासिक भी आता है, वहां पे महीने वाला भी आता है सॉफ्टवेयर में। अच्छा। ठीक है। तो वर्षफल में क्या है कि जो वर्षफल बनता है ना लाल किताब के हिसाब से, या कुछ सॉफ्टवेयर वैदिक वाले भी बनाने शुरू कर दिया है, तो उसमें 6 8 12 के ना उपाय करने जरूरी होते हैं। तो वो उस टाइम पे वहां पे रहेंगे तो वो दिक्कतें देते हैं। अगर आप फिर उसमें वर्षफल देखते हैं तो फिर आप दशा अंतर दशा को इग्नोर करते हैं। ठीक है सर, आगे चले फिर हम। जी। अगर मंगल उसमें है फर्स्ट हाउस में, तो इनको सौंफ खानी चाहिए। सौंफ चाहे आप खाने के बाद खाएं चाहे कैसे भी खाएं, ये अगर आप खाते हैं ना तो आपके मंगल के लिए ये पॉजिटिविटी लेके आते हैं। ठीक है। फर्स्ट हाउस। एक हाँ ये रहा। फर्स्ट हाउस में मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति को ना मुफ्त में वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। बिना मुझे जी। गिफ्ट, मतलब जी। गिफ्ट इग्नोर करें ये लोग, जिनके पहले घर में मंगल है, इनको इग्नोर ही करने चाहिए। और चांदी धारण करें, चांदी से ये थोड़ा मंगल है, इसके शुभ प्रभाव जो है खत्म होते हैं। झूठ बोलना, देखिए झूठ बोलने के लिए यहाँ पे इसलिए ज्यादा बोला जाता है, क्योंकि ये जो मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन है ना, जहाँ पे सूर्य आ गया या शनि आ गया वहां पे झूठ, या बृहस्पति आ गया, तीनों को लेकर ना झूठ के लिए बड़ा ही बोला जाता है कि झूठ ना बोले। ठीक है। और साधु संतों से दूरी बनाए, या फिर ये एक कंसेप्ट इसलिए दिया जाता है। ठीक है। अगर यहाँ पे मंगल हो और सामने सातवें घर में कोई वो हो ना बृहस्पति आ जाए, तो ये चीजें ज्यादा यूज की जाती है, अदरवाइज नॉर्मली है। मंगल का जो स्टोन है हमारा, ऐसे नॉर्मली आपने दूरी बनानी है, अगर मांगलिक हो तो ऐसे नहीं बनानी है, अगर सातवें घर में हो तो है। मंगल के लिए मूंगा यूज किया जाता है, वो है। और इसके लिए जो गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है ज्यादातर ना, गायत्री मंत्र का, या फिर हनुमान जी की पूजा करने के लिए बोला जाता है। दोनों चीजें कर सकते हैं। हाथी के दांत से बने हुए जो है ना उत्पाद है, उनसे बचे। अभी तो ये मिलती नहीं है, पहले मिलती थी। तो हाथी दांत सी चीजों को ना प्रयोग में नहीं करना चाहिए। और घर में हाथी के दांत नहीं रखें, ये चीजें अभी नहीं है, ये पहले की कंसेप्ट है, इसलिए है। लाल रुमाल यूज कर सकते हैं। और जो है ना ये एक घड़ा आता है, अगर मंगल खराब है, खासकर उनको लिए ना मांगलिक है और मंगल खराब कंडीशन में, जिसको बद भी बोलते हैं, कई चीजें बोलते हैं। एक घड़ा नहीं बोलेंगे इसको, एक वो ले छोटा सा पोट ले, उसमें गुड़ डाल के ना उसको बांध के जमीन में दबाने से ना मंगल के जो है नेगेटिविटी खत्म होती है। ये आप अगर मंगल ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है तो ये उपाय कर सकते हैं, एक इफेक्टेड उपाय है ये। दूसरा घर हमारा ससुराल का है। तो यहाँ पे जो इसलिए बोला जाता है प्याऊ की सुविधा करे, ताकि चंद्रमा से मंगल को शांत किया जाए। ठीक है। पानी की टंकी या ससुराल में व्यवस्था करनी है ये, अगर दूसरे घर में मंगल है तो दिक्कत कर रहा है तो करें। ठीक है। मंगल के शुभ करे, हिरण के प्रति, मतलब हिरण की जो फोटो है होती है ना, वो आपको पॉजिटिव देती है, अगर मंगल यहाँ पे दूसरे घर में है। तो हिरण की फोटो से भी ये आता है। अगर दूसरे घर में मंगल है तो चंद्रमा से संबंधित जो है ना व्यापार करना चाहिए। अब यहाँ से हमारा आ जाता है कि हम किस तरह का बिजनेस करें, चंद्रमा से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, उससे लाभ होएगा।
बिजली के उपकरणों से संबंधित जो है ना व्यापार से भी वो रहती है। अपने खान पान में जो ज्यादातर ना दूध या फिर शहद का प्रयोग करें, जिससे मंगल के पॉजिटिव रहते हैं। मंगल, ये आपने कंडीशन देखनी है कि किस तरह से आपका वो दूसरे घर में मंगल है। ठीक है? लाल रुमाल तो नॉर्मली किया जाता है। सेकंड हाउस में अगर है मंगल, तो एक्वेरियम रख सकते हैं। कुछ कई जगह पे मना भी है, तो ये सेकंड हाउस वाले रख सकते हैं। बच्चों को दान करें, और शुआरे का प्रयोग भी किया जाता है। ये जो आपको कई बार रील्स में भी मिलेगा, शुआरे का उपाय है। ये बहुत इफेक्टिव उपाय है कि कुछ शुआरे 5 शुआरे जो है ना पानी में उबाल के, और उसको जल प्रवाहित किया जाता है। ये मंगल की एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर। ये बहुत इफेक्टिव उपाय है। अगर आपको कहीं लगता हुआ है मंगल की एक्टिविटी है, तो ये करवा सकते हैं। रेवड़ियां भी जल प्रवाह करवाई जाती है। और जो हमारी है उस पे यहाँ पे नॉर्थ साइड लोहड़ी पे गुड़ की रेवड़ी होती है, गुड़ वाली करवानी है। जिस घर में है, दूसरे में है तो 200 ग्राम, तीसरे में 300 ग्राम, चौथे में 400 ग्राम। ये मंगल के लिए स्पेशल करवाई जाती है। तीसरे घर में है तो यहाँ पे अपने चरित्र को अच्छे के लिए बोला जाता है। मेहमानों का सत्कार करे, चांदी का छल्ला पहन ले, क्योंकि ये साहस का घर है। तो यहाँ से थोड़ा सा अग्रेशन ज्यादा होता है। हनुमान जी की पूजा की जाए, और गुस्से पे थोड़ा सा नियंत्रण रखे। गुस्सा यहाँ पे कंट्रोल करने की जरूरत है। भोजन सीमित मात्रा में खाए, और जो रेगुलर खाए। रेवड़ियां जल प्रवाह करवा सकते हैं। ये अभी तो शायद हर सीजन में मिलना शुरू हो गया, अदरवाइज ये यहाँ पे हमारी और उसमें लोहड़ी पे मिलती है। रेवड़ियां का उपाय आप जल प्रवाह करवाने वाला मंगल के लिए कर सकते हैं। तीसरे घर में है तो फालतू के मित्रों से बचे, और गौमुख, जिसका गाय की तरह मतलब आगे से छोटा और पीछे से चौड़ा हो ना, ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए अगर तीसरे घर में मंगल हो। रेवड़ी कितनी जल प्रवाह करनी चाहिए सर? हाँ जी। रेवड़ी जो है ना वो कितनी जल प्रवाह करनी चाहिए? सर जिस घर में बैठा हुआ है, पहले में 100 ग्राम, दूसरे में 200, तीसरे में ऐसे पूरे 12 के 12 कर ले उतनी करे। जो रेवड़ियां जल प्रवाह करवा मतलब सकते हैं। तीसरे में है तो 300 ग्राम, 300 चौथे में है ग्राम तो चौथे 400। में 400, पांचवे में 500 ग्राम। और किस दिन करनी चाहिए? मंगलवार को? मंगलवार के दिन करने, मंगलवार के दिन ओके सर। करने। चौथे घर में है तो यहाँ पे चांदी का चौकोर टुकड़ा, चौथा घर जो हमारा घर अंदर का घर का वो बोला जाता है, तो इसके दरवाजे में चांदी का चौकोर टुकड़ा ये आपको करवाना चाहिए, जिनका चौथे घर में मंगल है। क्योंकि यहाँ पे मंगल बहुत ज्यादा एक्टिविटी देता है, बहुत ज्यादा एग्रेशन देता है। तो चांदी का चौकोर टुकड़ा, चांदी का टुकड़ा ही आप वो लगा सकते हैं, या छोटी कील भी लगवाई जाती है चांदी की, तो दरवाजे में लगाए, उससे जो है ना आपके घर की सुख शांति रहेगी। उसके अलावा जो दान करवाए जाते हैं, तांबा, गुड़ या फिर चांदी, दूध, इनका जो दान करवाए जा सकते हैं चौथे घर वालों के लिए। चौथे घर का मंगल बहुत ज्यादा खराब करता है। गंगा जल का यूज किया जा सकता है दांत साफ करने के लिए। लंबी बीमारियों को बचना है तो घर के दरवाजे पे जो है ना लोहे की कील लगा सकते हैं। लोहे की कील लगाएं, या फिर चांदी के उसका चांदी की कील, या उसका एक छोटा सा बनता है वो जरूर लगा सकते हैं, चौथे घर का जो मंगल खराब करता है। अगर बीमारियां हैं, ठीक है, बीमारियां यहाँ से आ रही है, तो ये उपाय नॉर्मली आप इसको नोट भी कर लें, अगर किसी ने नोट करना है। मेडिकल इशू नहीं जा रहे हैं, बार बार प्रॉब्लम हो रही है, मंगल का है, तो दूध में पानी मिला के बरगद के पेड़ पे डालें। ठीक है, ये 43 डेज तक करना है अगर किसी को करवाना है। तो उसके यहाँ पे जहाँ पानी पड़ता है उसकी मिट्टी का जो है तिलक लगाना है। ये लगातार 43 दिन करें। जितने भी मेडिकल इशू है, सीरियस वाले हैं, लॉन्ग टर्म वाले हैं, वो सारे ही कट जाएंगे। ये बेसिकली मंगल के लिए या बीमारियों के लिए नॉर्मली करवाया जाता है लाल किताब में।
ठीक है, इसको आप अलग से भी नोट कर सकते हैं कि किसी के बार बार मेडिकल इशू आ रहे हैं, सोल्व नहीं हो रहे, तो ये उपाय जरूर करवा सकते हैं। मंगल किसी भी घर में होगा तो करेंगे चलेगा? किसी किसी की भी घर में, ज्यादातर ये चौथे और आठवें घर में होगा तो ये आपको मेडिकल इशू देता है, चौथे आठवें और छठे घर में, तो ये उसके लिए। अदरवाइज नॉर्मल बीमारी भी नहीं पकड़ आ रही है तो ये उपाय जरूर करवा सकते हैं आप। ओके ओके। सर गोचर में हाँ आएंगे तो भी करना पड़ेगा? हाँ, ये अगर मेडिकल इशू नहीं आपको ना डिडक्ट हो रहे हैं या मेडिकल इशू सही नहीं हो रहे तो ये उपाय करवा सकते हैं। 43 डेज तक करवाओगे तो बहुत अच्छा है, अगर अदरवाइज आप नॉर्मल 11 दिन या फिर 27 दिन करवा सकते हैं। बरगद के पेड़ पे लगाना है सिर्फ पानी। ओके सर। ठीक है, ये नॉर्मली आप मेडिकल इशू के लिए करवा सकते हैं। आग की घटनाओं से बचें। चौथे घर में अगर मंगल है तो ये लोग चाहे कुछ ना कुछ इनको आग से या अग्नि समस्या से हो सकता है कि बचपन में आग लगती है या कुछ जलन सी चीजें होती है, ये चीजें रहती है। और छत पे चीनी और गुड़ की बोरियां चीनी रखने से ना इसे लाभकारी होता है कि ताकि आग की वो ना रहे। मंगलवार का व्रत कर सकते हैं और हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं सर इसके मुझे एक लिए। बात आपसे एक बात पूछनी थी। चौथा घर जो है वो चंद्र और मंगल का है, तो ये दोनों तो चंद्र मंगल का है, चंद्र तो उसका मित्र है, तो मांगलिक होते हुए भी चतुर्थ भाव में मंगल थोड़ा सा कम प्रभाव देते हैं ना? तो चंद्र और मंगल का नहीं, सिर्फ चंद्रमा का चौथे घर में वो है। चौथे घर में तो मंगल का भी सर घर बताते हैं उसको वैसे तो। हाँ जी। सर एक में उसमें लिखा हुआ है चौथे घर का भी जो प्रभाव आता है मंगल से भी, चलो कोई बात नहीं, चंद्रमा का है। लेकिन चंद्रमा। चंद्र के मित्र होते हुए भी वो मांगलिक होते हुए भी मतलब प्रभाव कम देंगे ना सर उसमें, देखो, उस मंगल आग घर में? है और चंद्रमा जो है पानी है। जब आग और पानी का मेल होएगा तो क्या हो गया, एक वाष्प बनेगी। ठीक है, हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी। उस घर के जो सारे प्रभाव है वो बाहर निकल जाएंगे, बचेगा अच्छा। कुछ नहीं है। आग और पानी जी जब का मेल होएगा, जितना जलेंगे उतना कुछ नहीं बचेगा, वो खाली बर्तन बन जाएगा, यही कारण है इसमें। जी ठीक है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे मंगल को वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। सबसे ज्यादातर मंगल ही यहाँ पे प्रॉब्लम करता है। मंगल या हुआ या सूर्य हुआ, ये दिक्कतें ही करते हैं, चाहे मित्र है फिर भी दिक्कतें करेंगे। रेवड़ियां ये जल प्रवाह करते हैं। देखिए हर जगह मिलेगा आपको ये रेवड़ी वाला उपाय ना, नॉर्मली काफी आपने रील्स में भी देखा होगा या सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, लाल किताब में ये दिया जाता है। मीठे के व्यापार ना करें, मीठी चीजों का व्यापार नहीं करना। अगर चौथे घर में ये है मंगल है तो मीठी चीजों के व्यापार को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। चावल का जो है, चावल भी इसमें से जल प्रवाह करवाए जाते हैं कुछ ये इसके लिए। और अगर ये मंगल के नेगेटिविटी आए तो चावल भी है। चांदी का कड़ा डाल सकते हैं, चांदी से उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे मून का वो रहेगा। वो चला गया। चांदी का कड़ा आता है। अभी ये बंदर की प्रतिमा लगाने से इसकी नेगेटिविटी, मतलब उसकी स्टैचू रखने से ना मंगल की आती है। और हमने उसकी हाथी की देखी थी, वो मून के लिए, और बंदर की है मंगल के लिए। तो ये आप उसको छोटे छोटे काम है जो आप कर सकते हैं इनको। तो बंदर की प्रतिमा लगाते हैं तो मंगल की जो है ऊर्जा बैलेंस होती है। 3 धातु का छल्ला भी डलवाया जाता है। ये आपको जो चौथे घर में भी डलवाया जाता है और आठवें घर में भी अगर मंगल हो तो ये डलवाया जाता है। बट इसमें कंडीशन है कि तीनों धातुओं का जो है वेट या जितनी भी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसका जो छल्ला डलवाया जाता है, इससे क्या है, इस मंगल की नेगेटिविटी हो जाती है, तीनों प्लैनेट इकट्ठे होने की वजह से बैलेंस हो जाते हैं, जो तीनों ही मित्र है ये। गंगा स्नान करने से भी ये चीज है ना थोड़ा अच्छा होता है। पांचवा घर हमारा जो संतान का है, तो यहाँ पे अगर मंगल है तो सोमवार मंगलवार का व्रत रखे। रात को पानी सराहने रख के, ठीक है, सुबह किसी पेड़ पे डाले। अगर यहाँ पे मंगल है ना एक्टिविटी दे रहा है, कोई भी पेड़ हो सकता है कि आपको कई अलग अलग पेड़ बोले हैं, पर यहाँ पे कोई भी पेड़ को डाल सकते हैं। भाई का ध्यान रखे, नीम का पेड़ लगाए। नीम का पेड़ लगाने से भी जो मंगल के शुभ प्रभाव आते हैं। अब ये पेड़ जो वन टाइम लगाए जाते हैं, चाहे पीपल का पेड़ है चाहे नीम का पेड़ है, तो ये ज्यादा नेगेटिविटी है तो ये वन टाइम ही लगाए जाते हैं, और इनके लगाने के बाद थोड़ी इनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। भोजन के बाद मीठा खाना चाहिए, पांचवें घर में है जिसके भी है, यहाँ पे है किसी के पांचवें घर में। बराबर। हाँ, तो भोजन के बाद जितना मीठा खाओगे उतना आपके लिए ये अच्छा रहेगा। ठीक है,
ये मंगल के अच्छे रिजल्ट रहेंगे। गुड़ खाते हैं सर थोड़ा। है जी। गुड़ खाते हैं, गुड़ खाना खाने के हाँ, बाद गुड़। गुड़ गुड़ खा सकते हैं इसमें ना। अशुभ वृक्ष नहीं लगाने चाहिए आपको ना। अशुभ वृक्ष में आता है डेक, बेरी, प्लास, इमली का पौधा ना लगाएं। ये कुछ चीजें हैं, आजकल तो कोई भी नहीं लगाता, एक पौधा भी लगा के राजी नहीं, पहले लगाते थे। तो अशुभ तो क्या लगाने, शुभ ही नहीं लगाएंगे तो शुभ भी क्या लगाए। नीम के पेड़ लगाने से जो इसका होता है, आ, या तो आप किसी भी पेड़ पे पानी डाल सकते हैं अगर नेगेटिविटी आती है, अदरवाइज पीपल के पेड़ पे भी डाल सकते हैं। तो जो मानसिक तनाव है, मानसिक शांति है ना, वो ज्यादा अच्छी रहेगी। शहद का यूज भी कर सकते हैं आप। अगर यहाँ पे से आपको पांचवें घर से मंगल की नेगेटिविटी आ रही है, तो कांच के बर्तन में शहद भर के कच्ची भूमि में दबाया जाता है। ये तो करना है, ये उपाय तो करने हैं, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। अगर ज्यादा ही नेगेटिविटी आपको पकड़नी पड़ेगी कि पांचवें में तो सही नहीं होता क्या मंगल सर? पांचवें में तो ठीक होता है ना पांचवे में ठीक वैसे? होता है, बट हो क्या जाता है कि अगर मान लीजिए खराब है दृष्टि से या अस्त है, वो पीड़ित हो गया है, पीड़ित है, तो ये हम्म। करना है। ठीक है। अदरवाइज प्रिकॉशन ही ले जो आपको मैं यहाँ पे दी गई है। ठीक है। छठे घर में यहाँ पे ये काफी लोगों के मिलता है, गायत्री मंत्र का जाप किया जा सकता है, या फिर हनुमान चालीसा का चैंट किया जा सकता है, और हनुमान जी को संदूर करें। साथ के साथ यहाँ पे गणेश जी की पूजा इसलिए बोली गई है कि ये बुद्ध का घर है, तो गणेश जी की पूजा भी की जा सकती है। चांदी और चावल का दान करें। भाई और साले का ध्यान रखें। अभी यहाँ पे एक वो आ जाता है कि भाई है या साले वगैरह का ना ध्यान, उनसे अच्छे रिलेशन होने चाहिए। संतान को किसी का है यहाँ पे छठे घर में? हाँ जी सर, मेरा है। हाँ, तो सर मेरा भी है। है मेरा जी। भी है सर। ओके। मेरा भी है सर। संतान को ना यहाँ पे जो है ना, लाल किताब में स्पेशली बोला गया है कि सोना नहीं पहनाना चाहिए। ठीक है। ये ध्यान रखेगा समझ में नहीं आया, भाई साली का ध्यान रखे, क्या ध्यान रखे मतलब? उनके साथ मतलब मतलब रिलेशन ठीक सोना है। रखो। खुश रखो, रिलेशन खुश ठीक रखो। साले को खुश रखो। खुश रखो साले को। ये साला खुश है तो बीवी खुश है। हाँ, देखिए, ये जो संतान के लिए जो बोला गया है ना, समझदार हो ये। पवन जी आप। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। जीते रहो। सर सर ठीक है, ठीक है। सर छठा जो मंगल है उसको बोलते हैं लोन लेने से उसका तरक्की होगा, ऐसा कुछ है क्या? वो लोन वाला चैप्टर किया था, उसमें नहीं बताया था आपको क्या? नहीं सर, बिल्कुल, छठे भाव उसमें में आपने आपने कहा था छठे भाव में मंगल होगा तो इंसान जीवन में कभी ना कभी लोन जरूर लेगा। हाँ जी। तो तरक्की भी। लेने से उसका तरक्की होगा ना? तरक्की तो होएगा अगर 11वां भाव अच्छा होगा। ऐसे नहीं होएगा सर, ये रील चक्कर में ना पड़ा करो। ठीक है, अरे भाई, ठीक संगीता जी नहीं मानी, शादी में जाके भी क्लास ले रही है, वाह। मिल जाएगी मैडम, इतनी टेंशन ना लो, आपको ना वो मिल जाएगी, टेंशन मिल जाएगी आपको कोई खाने पीडीएफ। पीने की चीजें देखो कहाँ आप रखी तो है। ये अटेंड करो, शादी अटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं। वो मिल गोलगप्पे जाएगी। वाला काउंटर पीछे है, गोलगप्पे खा लो मैडम। नहीं नहीं, गोल आप गप्पे मिल है। जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। आप वैसे सीरियस हो गए। यहाँ पे जो सोना ना पहनने के लिए एक एज तक बोला जाता है कि इस एज तक ना पहने, उसके बाद जब नॉर्मल है ना, मतलब आप या मैरिज से पहले पहले ना संतान कम ही सोना पहने। अब फीमेल है उनको तो पहनना ही पड़ेगा। तो कई चीजें देखी जाती है, पर नॉर्मली बोला जाता है कि ना ही, कई बार सूट भी नहीं करता इनको। और ना ही ये काम जरूर करना है आपने, संतान के जो जन्म पे ना मिठाइयाँ नहीं बांटे। ठीक है। उसकी जगह जो है नमकीन वस्तुएं अगर बांट सकते हैं, मीठी जो है नहीं नहीं बांटनी है। ठीक है। ये थोड़ा सा प्रिकॉशन होना चाहिए। अगर मंगल छठे में है, तो संतान के जन्म पे मीठा नहीं बांटना है, नमकीन बांटना है। अब मीठा खाएगा नहीं कोई, ये भी आपको फिर प्रॉब्लम रहेगी। तो इसको आप देख सकते हैं कि मीठा बांटेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें। खट्टा मीठा अब दे दो पवन जी। खट्टा मीठा वो आप कर सकते हैं, खट्टा मीठा कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। नहीं गुरु जी, वो बताओ, संतान मतलब मेल संतान के पैदा होने पे या बेटी के बर्थडे पे भी नहीं बांटा? ये पैदा होने पे बर्थडे की कंडीशन सर सिर्फ शनि के लिए आती है, कि कितने ढोल ढमाके बजा के नहीं करना है, वो शनि के लिए आती है। जी। ठीक है। यहाँ पे जो है ना, जब जन्म लेता है ना बच्चा, उस टाइम की कंडीशन है ये। जी। कन्या पूजन करें, ये इसके लिए उपाय है। या फिर गाय को जो है ना, काला नमक का भी ये किया जाता है। कई लोग कई उपाय आते हैं गाय के लिए। देखिए, गौ माता है, ये पंडित जी ने मेरे को एक बार
बताया था स्पेशली, उसमें बहुत सारी चीजें बास करती है। तो यहाँ पे आलू भी खिलाए जाते हैं, मिठाई भी खिलाई जाती है, काला नमक भी कहीं कहीं बोला गया कि उसको दिया जाए तो मंगल के जो दुष्प्रभाव खत्म हो। सातवें घर में भी मंगल, अभी चौथे और सातवें घर का मंगल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दान पुण्य करते रहना चाहिए इन लोगों को। और ये इसके जो नेगेटिविटी है, मसूर की दाल, शहद, संदूर, इनका दान करें या इन्हें जल प्रवाह करें। अब दो चीजें आ जाती है आपके पास, या तो दान कर सकते हैं, कोशिश करें जहां पे लगे आपको ना कि नेगेटिविटी, वहां पे जल प्रवाह करने वाले काम करें। ठीक है सर, ये चीज समझे आपके नहीं? जहां पे लगता है कि हमें दान करके इससे उल्टा पड़ सकता है, वहां पे ना आप जल प्रवाह करने वाले जो है ना ये उपाय करें। बहनों को लाल कपड़े या वस्त्र दे सकते हैं। ठीक है। और मीठा भोजन जरूर खाना है मंगल के लिए, जो मीठा भोजन इसके लिए बोला जाता है। और चांदी की ठोस गोली जो है ये रखी जाती है मंगल के लिए, और चांदी उसके लिए ठोस गोली रखी जाती है। सजावटी पौधों से बचना चाहिए। विशेष योग है कि कुछ कंडीशन में सजावटी पौधे है ना जो नहीं लगाने चाहिए, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। परिवार की महिलाओं को जो है ना उपहार देते रहना चाहिए इनको, क्योंकि वो शुक्र को जो है ना, शुक्र और उसका कॉम्बिनेशन रहता है, उनको उपहार देते रहे। चाहे वो बुध को भी जो करते हैं ना, तो बुध का भी घर माना जाता है ना ये, शुक्र और बुध का। तो उनको खुश रखने से भी मंगल ठीक रहेगा। अब यहाँ देखे ना हमने जो कारक तत्व किया, उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से रेमेडीज भी होती है। तो किसी का है यहाँ पे? यस सर, मेरा है। हाँ, तो बेटी या इनको लेडीज को वो देते रहे आप कुछ ना कुछ, कभी कपड़े या कुछ जो है ना वो देंगे तो उससे ये रहेगा। ठीक है। हलवा बांटे, मीठा हलवा बांटा जाता है। दूध, इसका एक ये रेमेडी वैसे नॉर्मली आपको कई जगह रील्स में भी मिलेगी। दूध में मीठा हलवा बनाया जाता है, वो बांटा जाता है। ठीक है। ये चीज आपको कई बार मिलेगी। तो ये किया जाता है कि हलवा बनाना है, उसमें दूध डाल के ना वो बांटना है। ये मैम है आप कोई यहाँ पे है जो सातवें घर वाला है? मैं हूँ सर। और मेरा है, मेरा साथ हुआ है। ये कच्ची मुझे पता मंगल था। शनि। सुनिए, कच्ची ईंट का जो उपाय है ना ये करवाया जाता है। ये बेसिकली अगर इसके पीछे लॉजिक मैं बताऊं, तो जिनको मैंने बहुत ज्यादा गुस्सा होता है ना उनके लिए करवाया जाता है कि उनका गुस्सा कहीं ना कहीं उतारा जाए। तो ये लाल किताब में स्पेशली बोला जाता है कि 100 ईंटों की दीवार बनाए कच्ची और उसको गिराए। ये लगातार अगर आप 43 दिन करते हैं तो आपका मंगल बोलते शांत हो जाता है। डेली बनानी है, डेली गिरानी है। तो ये ये तो बहुत, जी। टफ है सर थोड़ा काम। तो ये वो उस कंडीशन में ये कराया कैसा जाता है। उपाय है? हाँ जी। कैसे हुआ है? ये उपाय कैसा है? ये तो बड़ा ऐसा, पहली बार मैंने ऐसा उपाय देखा है। नहीं, एक दीवार लेबर बनाओ, वर्क, गिराओ। हाँ, लाल किताब लेबर पे वर्क हुआ हो गया। ऐसे है। मिलता है सर, ये आपको कई बार रील में भी मिलेगा। अगर ज्यादा ही परेशानी कर रहा है, ठीक है, ये उस कंडीशन में करवाएंगे जब हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही है। ठीक है। अब दोनों ही मांगलिक है तो दोनों करें, अगर एक है तो फिर एक जरूर करें। ये उपाय तो लेबर बना देगा मैं, हाँ जी। मिस्त्री। ये कच्ची ईंट उपाय तो का, मिस्त्री बना देगा जी। कच्ची ईंट नहीं, ये किए जाते हैं सर, अगर कई बार चीजें तो दोबारा फिर वो किया जाता है। मैं मिस्त्री आपको 43 दिन सर अगर लग कहीं जाते। अगर मिल, सर अगर मंगल फर्स्ट हाउस में भी है और सेवेंथ हाउस में भी है तो ये उपाय करा जा सकता है। किया जा सकता है, किया जा सकता है। बट अभी वो कंडीशन देखिए घर का माहौल कैसा है पहले। ठीक है। घर का माहौल तनावपूर्ण है इसीलिए पूछा। नहीं, कर सकते हैं ये उपाय, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्थिति जब नियंत्रण में मेहनत है। करेंगे ना, हाँ। हमें जब हमें मगर हमें ये उपाय करना नहीं पड़ेगा। नहीं, जब मेहनत करेंगे ना मारना डेली डेली 43 दिन, फिर फूटेंगे यार, इससे अच्छा तो लड़ाई बंद करें। नहीं जी। देखो जी, मारना वरना मत किसी को, तनावपूर्ण तो है, कोई बात नहीं है, मारना वरना मत। नहीं नहीं, वो पर फिर सर वो स्थिति नियंत्रण में है। नियंत्रण में हो स्थिति जाएगी नियंत्रण, ना, जब रोज रोज करना पड़ेगा ना। क्योंकि सही में ऐसा होता है, पता है क्या है, घर में खुशनुमा माहौल होना चाहिए, चाहे वो किसी भी ग्रह की वजह से हो। लेकिन कभी कभी तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। चांदी की मैम, चांदी की ठोस छोटी सी ईंट ना अपने पास रखें, अपने घर में। छोटी सी बनानी है, कोई बड़ी ना करे, उसको रखे।
तो ये मंगल की जो नेगेटिविटी है ये आपकी जो है ना तो किसी ये के किसी भी डायरेक्शन में रखनी है सर? नहीं, नॉर्मली है, आप अपने हिसाब से देखें, उससे ये चीज आती है, ठोस होनी चाहिए बस। सर आप बोल रहे हो मंगल की इनएक्टिविटी देखे और फिर डिसाइड करें कि डोनेशन करना है या कुछ करना है। क्या करना, हाँ, इनएक्टिव, वही करना हाँ, ये हमने। इनएक्टिविटी मतलब सर, हाँ जी। इनएक्टिविटी मतलब क्या, क्या परखे हम लोग? उसमें नेगेटिविटी तो नहीं आ रही है कि मंगल की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अब 7वें घर में तो मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेशन कर रहा है, ठीक है, हमारे बिजनेस में डिस्टर्बेशन कर रहा है, तो ये एक्टिविटी करनी है। अगर आपका सब कुछ नॉर्मल चल रहा है फिर ये आपको ना ही इन चीजों में पड़ना, फिर आपको प्रिकॉशन लेने हैं। प्रिकॉशन क्या है कि जो आपके यहाँ पे घर में घर का माहौल है, छोटे छोटे दान है, बेटियों को कुछ देते रहे, वो बुध की चीजें बैलेंस होगी, ताकि बुध भी आप मंगल को आके डिस्टर्ब ना करे, फिर उस हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है कि बहनों को वो कर दे, अदरवाइज नॉर्मली मीठा भोजन लेने शुरू कर दे, या फिर खाने के बाद मीठा, मीठे के साथ सौंफ खाएं आप, जो हरी सौंफ होती है वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो खाने के बाद, सॉरी, खाने के बाद मीठे के साथ वो खा ले, तो ये आपके एक, उसमें आदत में आ जाएगा। और ये एक ठोस जो है ना 50 ग्राम की बोलते हैं, या फिर आप उसको 7th में है तो 70 ग्राम की कर ले, अगर आपने क्वांटिटी करनी है उतनी सी ईट ले ले, तो उससे भी हो जाएगा। या फिर उसको तोले में करना है तो 70 तोले, जो कम क्वांटिटी होगी उसमें कर ले। सर अभी मेरा मंगल का दशा महादशा चल रहा है, तो अभी मैं कर सकता हूँ इसको? हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, 7वें में सर। ठीक। हाँ कर सकते हैं हाँ तो बिल्कुल। 7वें में कर सकते हो जी। 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 ईंट कम से कम 1 किलो की लेना आप। हाँ जी। फिर तो जरूरत ही नहीं है। हिमालय में चले जाओ। अरे क्या यार बता, ये सब चीजें पास यार हो गए हैं क्लास, 8वें मेरे। में। भाई साहब क्लास सही से होने दो, मजाकबाजी मत करो, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज। मेरे को भी हाँ मजाक में लगा लेते हो आप लोग। हाँ जी, शुक्राचार्य महाराज, नमस्ते। जी, 8वें घर में ना, 8वें घर में हो तो इसको यहाँ पे ना बुध को शांत करने के लिए बोला जाता है मेनली। ठीक है, तो बुध और ये शत्रु है, इसलिए ये कुछ चीजों में होता है। 8वें घर में बुध को शांत करने के लिए क्यों इसलिए बोला जाता है कि जो मेडिकल इशू आते हैं ना उसकी वजह से है, कि किसी की नसों में प्रॉब्लम है तो नाक छिदवाने वाला, जो एक पंडित जी भी बोले थे, 96 डे के लिए करवाया जाता है, ये चीजें बहुत कम की जाती है। भाई का रिलेशनशिप भी, बड़े भाई से रिलेशनशिप देखे जाते हैं हमारा 8वें घर से, तो उससे अपने मधुर संबंध बनाए। गले में चांदी की चेन डाल सकते हैं, रसोई घर में बैठ के खाना खा सकते हैं। ठीक है, और गायत्री मंत्र या गायत्री स्त्रोत, मैंने आपको बोला था अष्टक स्त्रोत आते हैं, तो वो देखिए शायद इसका गायत्री बनता है सर। महागायत्री स्त्रोत्र। हाँ, तो ये बताया गया, अदरवाइज अष्टक स्त्रोत जो भी इसका बनेगा ना मंगल का, वो करें। ठीक है। जो आपने ये जो रसोई में बैठ के खाना खाने का उपाय बताया, ये तो आपने राहु के लिए बताया था। राहु के लिए भी आता है, राहु के लिए भी आता है, और राहु के लिए आता है यहाँ पे ये इसलिए दिया जाता है, सर मंगल ये का घर मंगल है। राहु दोनों के लिए? सुनिए, मंगल मजबूत होगा तो राहु को कंट्रोल करेगा इसलिए। हाँ, मंगल का घर है, साथ में शनि का यहाँ पे है, तो शनि राहु क्या इकट्ठे बात। करके इसलिए यहाँ पे दिया जाता है, चेंज बड़ी जल्दी होते हैं ना। गजब। ये है। ठीक है। दादी से सोना प्राप्त करें, अगर वो दे सकते हैं, ठीक है। चांदी। दादी। चांदी, सॉरी, चांदी, सॉरी सॉरी, चांदी। अंधेरे कमरे का उपाय ये ना बेसिकली शनि के लिए कराया जाता है। अ, अगर किसी का शनि हो, वैसे आपको वास्तु में शायद ये सैटर्न के लिए उपाय आपको करवाया जाता है मेरे ख्याल से, कि एक अंधेरा कमरा भी होना चाहिए जहाँ पे एकांत हो। अगर शनि यहाँ ये तो इस पे शनि का भी वो है ना, तो ये अगर मंगल है तो है। अदरवाइज ये जो उपाय है ना मंगल के लिए, शहद भर के मिट्टी के बर्तन में ना एकांत जगह पे दबाया जाएगा। तो मंगल की वजह से एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं, या तो छल्ला डलवा ले, या फिर ये कर ले, तो या बृहस्पति और चंद्रमा तीसरे घर में, सॉरी, बृहस्पति और चंद्रमा भी हो तो इसे वीरान जगह में करे। पर यो जो ये दबाने हैं ना सर, इसके मंगल के उपाय, तो दूसरा घर जरूर देखना आपने, अदरवाइज नॉर्मल सर उपाय। मंगल के 7वें दिन केतु की युति हो जाती है अष्टम में, तो वो पक्की बात है सर, ऑपरेशन होता है ना ये। हाँ हाँ, तवे पे ये हमने दो चीजें देखी थी, जिनके लिए जो गुस्सा या चिड़चिड़ापन ये सारी चीजें आती है ना, उस पे पानी ना छिड़के, दूध छिड़के,
यहाँ पे पानी लिखा हुआ है, ये सूर्य और मंगल दोनों के लिए उपाय दोनों के लिए कर सकते हैं। जिनमें गुस्सा है, बात बहुत ज्यादा है, चिड़चिड़ापन है, वो ये काम दोनों को कर सकते हैं। ठीक है। चावल गुड़ चने का दान दे सकते हैं, इससे भी अच्छा होएगा। बांसुरी में शक्कर भर के दबाया जाता है, ये एक्चुअली दो चीजों के लिए किया जाता है, इसको भी आप नोट कर ले प्लीज। किसी के बहुत सारे शत्रु हो तो बांसुरी में देसी खांड या शक्कर, देसी खांड भी बोलते हैं, भर के ना वीरान जगह पे दबाया जाए, उससे भी ये इसकी जो है ना नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। तो ये ये मंगल और शत्रु। बुध का उपाय है। हाँ जी। ये मंगल और बुध का उपाय हो गया सर, है ना? हाँ, ये वो जो आपके ना शत्रु होते हैं उनके लिए ये चीजें कृत्य है। रेवड़ी और पताशे, पताशे भी मंगल के लिए जल प्रवाह किए जाते हैं। अगर किसी का ये 8वें घर में है तो उसको तंदूर वगैरह नहीं घर में रखना चाहिए। तंदूर जो होता है ना, तंदूर कई जगह पे बोला जाता है ओवन भी नहीं रखना चाहिए, पर अभी रख रहे हैं, तंदूर के लिए बोला गया है, लोगों ने ओवन भी जोड़ दिया इसमें। ठीक है। तीन धातु का जो छल्ला मैंने आपको बताया, चौथे में भी और इसमें भी ये करवा सकते हैं, किसी को एक्सीडेंट होते हैं नॉर्मली आप करवा सकते हैं तीन धातु का छल्ला। तंदूर की रोटियां कुत्ते को खिलाएं, ये कर सकते हैं अगर किसी को करना। नौवां घर हमारा भाग्य स्थान है, यहाँ पे मंगल है। हमारा भाभी का रिलेशनशिप भी देखा जाता है, फिर वही आ जाती है, मैंने आपको शुरू में बोला था लाल किताब में रिलेशनशिप को बहुत महत्व दिया गया है। भाभी के साथ अच्छे संबंध होंगे तो आपका 9वें घर का जो मंगल है वो अच्छे रिजल्ट देगा। लाल रुमाल रखे, मेहमानों को मिठाइयाँ खिलाएं, बड़े भाई का सम्मान करें मंगलवार के दिन, जो हनुमान जी को संदूर करें, ये जो हम नॉर्मली करते हैं। अगर हो सकता है तो भाभी के साथ अच्छे रिलेशन रख लें। धार्मिक स्थान पे दान करें, क्योंकि ये धर्म का भी है। और दादाजी का विशेष ध्यान रखें, अगर बुजुर्ग है हमारे उनके लिए बोला जाता है। पीले फूल अर्पण करें 100 दिन लगातार, ये बृहस्पति के लिए भी किए जाते हैं उपाय। अगर कोई किसी को बृहस्पति अच्छा करना, 100 दिन तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं, जितने पीले फूल जाइए मंदिर में देंगे उतना ही बृहस्पति अच्छा होएगा। तांबे का चकोर टुकड़ा दवाएं, ये कुछ कंडीशनों में ही करना है, अगर आपको मंगल के यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा वो निकले है। लाल रुमाल हमेशा ही अपने पास रखना है। ठीक है। गुड़ इसमें आ जाता है, गुड़ का दान जो हम नॉर्मली आता है मंगलवार के दिन करना है, दिन मंगलवार का ही रखना है इसमें। 10वां घर हमारा कर्म स्थान है, यहाँ पे शनि की राशि है, और अगर यहाँ पे मंगल हो तो हनुमान जी का व्रत या हनुमान जी सॉरी मंगलवार का व्रत या हनुमान जी की आराधना, गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। चाचा ताया देखे जाते हैं शनि से। ठीक है। तो उनके साथ उनका सम्मान करें, उनसे रिलेशनशिप अच्छे करें, तो यहाँ पे ये अच्छे रिजल्ट देगा। मीठा खाना, मंगल के लिए मीठा खाना है। विकलांग या निसंतान जिनके बच्चा नहीं है उनकी सेवा करनी चाहिए। पैतृक संपत्तियां या सोना नहीं बेचना चाहिए, यहाँ पे पैतृक संपत्तियां बेचने से अगर 10वें घर में है तो बचना चाहिए, अगर बेचेंगे तो थोड़ा मंगल के अशुभ परिणाम मिलेंगे। दूध उबल कर नीचे ना गिरे, अगर यहाँ पे बार बार दूध उबल के किसी का 10वें घर में मंगल है और बार बार दूध उबल के गिर रहा है तो इसके मंगल के जो नेगेटिविटी ही आएंगे। सोना धारण करें, दूध गिरने से बचाएं। और जेल से संबंधित, अब जेल से संबंधित यहाँ पे कुछ चीजें इसलिए बोली है कि पानी पीने या फिर वहां पे बुरादा गिराने के कुछ कंडीशनों में ना यहाँ पे जो मंगल को ना यहाँ से भी जेल के लिए देखा जाता है, तो उस टाइम पे है जैसे कि जेल की रोटी है, जेल का पानी है, वो वाली कंडीशनें बोली जाती है। लाल किताब की जो कुछ कैलकुलेशन है उसमें आता है ये। चाचा ताया की जो है देखभाल करे, चौथे घर का मंगल सॉरी 10वें घर का मंगल था। 11वें घर के मंगल है, संतान के बाद रिश्तेदारों का ध्यान रखें, क्योंकि हमारा 5वें घर को देखता है सीधा ये, तो 11वें घर से संतान को इसलिए जोड़ा गया। काले और सफेद 2 रंग के कुत्ते को पालने के लिए बोला जाता। हनुमान जी के है, मेहमानों को मीठा भोजन कराए। पैतृक संपत्तियां ना बेचे, अगर किसी का है यहाँ पे नहीं है, चलो कोशिश करें कि पैतृक संपत्तियां ना बेचे। ठीक है। मिट्टी के बर्तन में संदूर या शहद रखे, संदूर नहीं शहद जरूर रखा जाता है, तो उससे इसकी वो शुभता रहती है।
और भाइयों का सम्मान करें। स्त्री विवाह से बचना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और काले सफेद कुत्ते को रखना चाहिए। हनुमान जी का सोने का बिना जोड़ वाला छल्ला भी डलवाया जाता है, क्योंकि बृहस्पति का घर है ना, इसलिए आपको अभी थोड़ा समझ भी आना शुरू हो गया होगा क्यों ये बोला जाता है। और शयन कक्ष में ना शहद रखा जाता है, अगर हस्बैंड वाइफ में दिक्कतें रहती है ना, तो वो किया जाता है। बाहर में घर का मंगल भी काफी हद तक खराब माना जाता है। तो यहाँ पे चांदी और चावल का उपाय किया जाता है। चांदी और चावल इकट्ठे करके रखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी ना आपकी चंद्रमा की सपोर्ट दी जाती है। लाल टोपी या पीले वस्त्र डालने से ना ये इसके नेगेटिविटी आती है। दूध और शहद का दान करें। दोनों चीजों का दान कर सकते हैं, दूध और शहद का। जंग लगे हथियार ना रखें। यहाँ पे अगर मंगल किसी का 12वें घर में है या चौथे घर में, उनको हथियार रखने नहीं चाहिए। वैसे भी नॉर्मली जंग लगे या नॉर्मल भी नहीं रखने, क्योंकि इनमें गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। और कहीं कहीं लाल किताब में लिखा है कि इन लोगों की जो मौत है ना हथियार के से भी होती है। तो वो चीजें पहले चलती थी, कि अभी नॉर्मल चीज हो गई है कि ये जो गोलीबारी या वैसे उसमें मरते हैं, तो इसलिए होता है। इनको नहीं रखने चाहिए, गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। धार्मिक स्थान पे पताशे दें, ठीक है। सुबह जो है शहद का सेवन करें। सूर्य को जल अर्पण करें। हनुमान जी को लड्डू दें। ये सारे करने से ना इसके मंगल के जो नेगेटिविटी जो खराब हो कम होती है, सॉरी। गुड़ को जल प्रवाह करें। मीठा वो जंग लगे हथियार ना रखें। ये कुछ चीजें प्रिकॉशन है। तो मंगल हमने कर लिया। मंगल के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई और बोलेगा? नहीं जी। आगे चले। सर मंगल आगे चौथे घर में है तो अभी आपने कहा ना कि चौथे घर में है तो शहद रखना चाहिए क्या बेडरूम में, या फिर 12वें घर वाले को रखना चाहिए? हाँ, ये मैम जो है ना बेडरूम में शहद 11वें और 12वें घर वालों को रखना चाहिए। चौथे घर वालों को चांदी ही यूज करें। सर जी बेडरूम में शायद। हाँ जी, हाँ जी। आपसे रिलेशन ठीक सर रहते हैं। सर, चौथे वाले डिब्बे में, चांदी के डिब्बे में रखे हैं शायद। नहीं, नॉर्मल भी रख सकते हैं, किसी में भी चांदी के में रखे तो ज्यादा है, वो होता है। हर चीज चांदी में रखोगे क्या? तो सर ये खुला रखना है या फिर उसे ढक के रखना है, कवर मतलब कवर करके डिब्बी? रखे, कवर करके रखे। और उसे चेंज वगैरह करना होता है? और आप 6 महीने के बाद कर सकते हैं वैसे। उसको खाते भी रहे सर साथ साथ में, ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, खाना नहीं है सर इसको। खाना सब नहीं। अपने भी सारे उपाय कर ले करो, गुरु जी से क्यों पूछ रहे हो? आप बुध, बुध हमारा बुद्धि का कारक है। आ, ये थोड़ा सा ना नोटी प्लेनेट है। तो जैसे पंडित जी नोटी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना पंडित चाहिए। सर जी मुझे शुक्राचार्य क्यों का नोटी? सर। सर मुझे क्यों नोटी बोल रहे हो सर आप? मैं तो सर सर सीधा मैं बंदा भी हूँ थोड़ा बिल्कुल। सा इंटरटेनमेंट कर लूँ, यही चला था, कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया। नहीं आ, सर ठीक है। देखिए। सर एक बात बताऊं, आपकी सबसे बढ़िया क्लास, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी सबसे बढ़िया क्लास सर ये होती होगी, सही बता रहा हूँ, यहाँ बंदा कोई बोर नहीं होता है क्लास लेते हुए। नहीं, क्लासेस देखो, ना। हम बोर दो चीज से होता है सर। अगर किसी को हाँ जी। पहले आता हो, मैं एक चीज बताऊं कि सब कुछ मेरे को आता अच्छा है, हर चीज आती है, तो इंसान बोर होता है। अगर किसी ने पहली बार सीखना हो तो कभी भी बोर नहीं होता है। सर, मैं ये ज्योतिष को ना ये वो मिला हुआ है कि एक वरदान मिला हुआ है, ये कभी भी ना एक बार में कभी नहीं आती है, जब तक आप गहन नहीं करोगे ना इस विद्या को तब तक नहीं मिलती है। नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगी। आज मैं ना हाँ केपी की कुछ क्लासेस देख रहा था, थी मेरे पास। तो वहां पे हाँ। जब मैं देख रहा था, जब तक प्रैक्टिकल नहीं ना करोगे तब तक समझ नहीं आएगी आपको। उसका मैसेज आया, जो 14,000 में करवा रहा था ना, उसका फोन आया है, आप 9,000 दे दो मैं करा दूंगा। चलो ठीक है सर, उसको रहने दो। मछली ना खाएं ना ही इसको पकड़े। अगर पहले घर में बुध है। देखो, सनातन में कुछ चीजें इसलिए बोली गई है ताकि वो आपका ना सारे बैलेंस हो जाए। अब किसी को ये नहीं पता था कि किसके घर में कहाँ शनि है, किसी के कहाँ पे हुआ है, तो उन्होंने यूनिवर्सल चीजें बोली थी कि आप मांस मछली या दारू को ना यूज करें। पहले हर कोई कुंडली थोड़ी देख के चलता था कि नहीं है। अब जो ये यूज करते हैं उनको दिक्कतें होती है, ठीक है। हम्म। हरे बस्तर
और भाभी से दूर रहे अगर पहले में, तो हरे वस्त्र कम ही यूज करने चाहिए। विवाहित कन्याओं का आशीर्वाद, अविवाहित कन्याओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। मांस और नशा को त्याग करना चाहिए। पर ये एक चीज आप देख लेना, बुध जिसका पहले घर में, पहले घर में बुध किसी का है यहाँ पे? हाँ, ये जानकर का है सर, यहाँ तो नहीं है। जानकर, ड्रिंकर भी बहुत तगड़े तगड़े होते हैं ये। ड्रिंकर नहीं है सर वो, लेकिन धोखेबाज बंदा है। हाँ, अन्य ड्रिंकर भी बहुत तगड़े होते हैं ये लोग। ठीक है, बोला जाता है कि त्याग करें, पर बहुत बड़े अडिक्ट होते हैं ये लोग ना। हमें सर, हम विश्वास करके गाड़ी में चले गए थे इसके साथ, ये हमें ऋषिकेश के जंगल में छोड़ दिया था। चलो, स्थिर व्यापार करना चाहिए इनको। जो बैठ के वो काम करने वाला ना, वो व्यापार ही करना चाहिए। व्यापार करना लाला है, वाला व्यापार, लाला वाला। हाँ, लाला वाला करना चाहिए। कभी यहाँ वो नहीं, फेरी वाला काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। दांतों की देखभाल करें। इनके जो दांत है ना, वो ज्यादा खराब हो जाते हैं कई बार। अगर खराब है तो, ऐसा नहीं है तो उसके लिए फटकड़ी का आपको जो नॉर्मली रेमेडी दी जाती है। उपाय में मंदिर में गोलियां चढ़ाएं, 100 गोलियां जो है मीठी या प्रसाद के रूप में मीठे में चढ़ाई जाती है। एक मिट्टी की गोलियों का भी जो उपाय किया जाता है इसके लिए। तो आपको मैं जो संगीत के उपकरण का आपका जो था ना पंडित जी, अगर आपका बुध खराब है तो ये कंडीशन आती है। लाल किताब में हर कहीं नहीं है ये, आपको हर कहीं लेकिन मिलेगा। गुरुजी, आपने आपने अभी तक मेरे को उसका बताया नहीं है। मैं कह रहा था कि नवम भाव में जो बुध है, मैं हारमोनियम के बिना तो गुरुजी मेरा चलेगा ही ना नहीं। वो आपका बुध खराब है, वो जगह गलत में बैठा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले उसकी कंडीशन देखो, अच्छा है बुरा, बुरा नहीं हो सकता वो। सर चौथे 4 नंबर लगन है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर मीन राशि में बैठा हुआ है। मीन राशि में बैठा हुआ है। मैं रखूं या नहीं रखूं? रख सकते हैं, पर खराब नहीं रखने आपने। आगे आएंगे, उस पे भी आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा रुके। गोलियां है, हारमोनियम, तबला है, इन सामानों को बेच देना चाहिए अगर खराब है तो। ठीक है, नहीं, मांसाहारी नहीं खराब होना नहीं। चाहिए। बुध दूसरे घर में है तो हरे रंग का कम से कम प्रयोग करें। नाक में, क्योंकि ये बुध से जो काफी दिक्कतें होती है, साइनस वगैरह की, या ये चीजें चलती है, तो नाक को छिदवाया जाता है यहाँ से, बीच से जो सेंटर पॉइंट है। 96 डेज के लिए अगर बीमारियां हैं तो ये चीज करवाई जाती है, अगर नहीं खत्म हो रही है। दूध और चावल का जो दान करें। तोता, भेड़ और बकरी ये नहीं रखनी है। अगर बुध के लिए स्पेशल कंडीशन है, तोते का तोता ना पाले। अगर अशुभ ये खराब है तो अशुभ ही फल देता है। ठीक है। दांत को फटकड़ी से साफ करने के लिए, अगर खराब है आपके दांत, खराब होते रहेंगे तो ये फटकड़ी से तो किया जाता है, अदरवाइज नॉर्मली नहीं है। पुरानी जंग लगी जो वस्तुएं हैं, जैसे घड़ी है या जंग लगी चीजें हैं, इनको नहीं रखना चाहिए। इनसे क्या है कि आपका बुध के साथ साथ राहु भी खराब होता है। साली या कन्या की जी। सेवा करें, तो सालियों की सेवा करें। तोता भेड़ नहीं पालनी है बुध के लिए, नॉर्मली। इसके उपाय बीच में कुछ आएंगे तो वो आप यूनिवर्स कर सकते हैं, जैसे हमने मंगल के देखे ना, वैसे इसके भी आएंगे। तीसरे घर में बुध है, हमारा यहाँ पे मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन है। अगर संतान के लिए कष्ट आ रहे हैं तो कुत्ता पालने के लिए बोला जाता है, ताकि केतु से बैलेंस हो। हरे रंग का त्याग करना है। पूजा में जो है इससे बुध से जो है ना, हमारे किन्नर देखे जाते हैं, उनको बस्तर, हरे बस्तर, या जो आप चूड़ियां दे सकते हैं हरी, ये दे सकते हैं। बुधवार के दिन बकरे का दान, ये चीजें अभी नहीं रही, ये पहले करते थे, उसका दान कर सकते हैं। परिवार की महिलाओं का जो सम्मान करें, जिसमें जो बुध से रिलेटेड है, बेटी, बहन और इनका आदर करना चाहिए। घर की दिशा दक्षिण मुखी घर में रहने से बचे, और घर में चौड़े पत्ते वाले पौधे ना लगाएं। अब ये कंडीशन आपको नॉर्मली वास्तु के हिसाब से लोग पहले बोलते हैं कि तुलसी का पत्ता नहीं, सॉरी, इसका आपका मनी प्लांट नहीं होना चाहिए, जो चौड़े पत्ते या कांटेदार पौधे होते हैं वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका ये तुलसी का पत्ता नहीं हो, ये नहीं, पौधा नहीं होना चाहिए। अगर ये आपका बुध खराब है तो ये कंडीशन आ जाती है। आपको पता है बुध ज्यादातर अस्त मिलता है, तो उस कंडीशन में घर के अंदर जो एरिया है आपकी, जहां पे छत आती है, या फिर आपका जो कमरे का अंदर का पार्ट होता है, उसमें आपने मनी प्लांट नहीं लगवाना है, उसको हटवाना है। अदरवाइज नेगेटिविटी, आपका बुध और खराब होएगा।
पीले रंग के गोले को जला के उसकी राख को बहाया जाता है। गोला जो हमारा ऊन का होता है ना, उसको जला के ये एक उपाय किया जाता है। ये विशेष ही उपाय है, अलग अलग तरीके से दुर्गा पूजन करवाई जाती है। यहाँ पे है ये जो हमारी दमे की औषधियां हैं, ये भी दान की जाती है अस्थमा की। हरे रंग से बचे और दुर्गा पूजन करें। पीली कोड़ियां। सर जी। सर बुध के लिए गणपति जी है या दुर्गा जी, मतलब दुर्गा जी को क्यों मैं बोला गया आपको है? एक चीज बताता हूँ। दुर्गा जी है, आपने लक्ष्मी जी की फोटो देखी है ना, उनके एक साइड गणेश जी है, दूसरी साइड सरस्वती जी है। ठीक है। यस। गणेश जी एक आप कॉम्बिनेशन भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपके राहु केतु अच्छे हैं तो ये बनाते हैं शुक्र, शुभ शुक्र। ठीक है। गणेश जी से देखा जाते हैं हमारे जो केतु को देखा जाता है, और सरस्वती जी से राहु को देखा जाता है। तो जब राहु केतु दोनों अच्छे होंगे तो उससे क्या जनरेट होगा, आपका जो है शुक्र वी, बनेगा। ठीक वीन है ना। वीनस स्ट्रॉन्ग। वीनस स्ट्रांग बनेगा। ये दोनों की कंडीशन अच्छी है, जिनकी इन दोनों की कंडीशन अच्छी है उनका वीनस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। अब गणेश जी के लिए जो देखा जाता है बेसिकली केतु को ही देखा जाता है। ठीक है। और अगर हम इसके लिए बोले तो वो दुर्गा जी है। ठीक है। पर ओके सर। कई कंडीशन में हम गणेश जी को दुर्वापन करवाते हैं। वो बुद्ध के लिए भी करवाते हैं, केतु के लिए करवाते हैं, वो है। बट नॉर्मली इसके लिए दुर्गा जी की पूजा भी करवाई जाती है। ठीक है सर। ठीक है। और चौथे घर में बुध हो तो ये चंद्रमा का घर है। यहाँ पे भी इसके मिले जुले जो प्रभाव रहते हैं। घर में चाची भाभी, इनसे स्थायी रूप से ना रखे। मतलब स्थायी रूप से क्या है, अगर एक और कंडीशन देख ले आप, किसी के यहाँ पे बेटी विधवा होके रहती है तो बुध आपका खराब होएगा वापस आके घर में। ठीक है। और कोई विधवा स्त्री है आपके, नॉर्मली आप अपने ही घर में है विधवा स्त्री, तो उससे भी थोड़े बहुत वो रिजल्ट आते हैं। पर उसको अच्छा करना क्या है, जिसके यहाँ पे वो नेगेटिविटी है तो उसकी सेवा करे। पर बेटी वापस आके रहती है तो बुद्ध खराब होता है, तो उसको नहीं रहना चाहिए, आप मायके में आके नहीं रहना चाहिए। तो ये चीजें हैं, उनको स्थायी रूप से नहीं वापस रहना चाहिए। ये आपको पता यूनिवर्स ही है कि आप बुद्ध से में वो करें। विवाहित अविवाहित कन्याओं का कन्या पूजन भी किया जाता है। हरे रंग से परहेज करें। मानसिक स्थिति अच्छी करनी है तो गले में चैन धारण कर सकते हैं। साथ रविवार गुड़ का जो जल प्रवाह करे, या बंदर का जो खिलौना रखने से ना, यह बुद्ध यहाँ पे अच्छा होता है चौथे घर में। और केसर का तिलक थोड़ा सा इसलिए कि वह चंद्रमा की कारक है ना, इसलिए उनको बोला जाता है कि केसर का तिलक लगा सकते हैं। बट ये यहाँ पे इतना जरूरी नहीं है। कच्चा घड़ा जल प्रवाह किया जाता है, ये काम करवाया जाता है ज्यादातर। अगर बुद्ध यहाँ पे हो, आर्थिक स्थिति से सही ना हो। ठीक है। चौथे घर में बिजनेस कर रहा है और चौथे घर में बुद्ध है, आर्थिक स्थिति ने, तो कच्चे घड़े को जल प्रवाह करवाया जाता है। कम से कम 4 कच्चे घड़े जल प्रवाह करवाने बुधवार के, अलग अलग करके। सर केसर के तिलक को आपने मून से क्यों कनेक्ट किया सर? मून से नहीं, मैं बृहस्पति से है, तो वो बृहस्पति और मून दोनों ही फ्रेंड है ना, तो इसलिए वो ये करवाया जाता ओके है सर। ताकि सपोर्ट दे। ओके। कुछ रेमेडीज ना आपको फ्रेंडली मैनर्स में भी यहाँ पे दिख रही होगी कि वो हमने कारक तत्व जो मैंने आपको समझाया था ना, वही कंसेप्ट है उसी के हिसाब से। और दोनों को बैलेंस करने के लिए सोने की चैन पहनी जा सकती है अगर धन वृद्धि करनी है। कुछ कई जगह पे यहाँ पे आर्थिक स्थिति के लिए अलग से उपाय है, उसको आप देख के कहीं नोट कर लीजिएगा किस प्लेनेट के हिसाब से है। पांचवा अगर हमारा जो संतान का है, तो यहाँ पे आर्थिक उन्नति के लिए तांबे के सिक्के जो है उसको गले में धारण किया जाता है। क्या, बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें अगर यहाँ पे वो है बुध है। कमर में बेल्ट का मेल को ये करना चाहिए। सैटर्न में थोड़ी सी मना की जाती है, ये आगे कॉम्बिनेशन आपको समझाएंगे जब सैटर्न का सारा कर लेंगे ना। यहाँ पे है तो बेल्ट जरूर लगाएं जिनके है, किसी के है या पांचवें घर में बुध। मेरा है सर, लेकिन ओके। तो वो बेल्ट लगा सकते हैं।
तांबे, गले में तांबे का सिक्का डाल सकते हैं आर्थिक स्थिति के लिए। मोती या चांदी, जो है चांदी की चेन पहनना शुभ है, ठीक है। सी मुख के घर से बचें, जिसका मतलब आगे से चौड़ा पीछे से वो रहेगा, उसमें रहना अशुभ माना जाता है। गाय की सेवा कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, तांबे का सिक्का पहन सकते हैं, और चांदी बिना जोड़ वाली, जो चांदी होती है ना उसका, जिसमें टांका ना लगे, उसकी अंगूठी पहने, ये कर सकते बेजोड़ हैं। चांदी, हाँ जी, बेजोड़ चांदी जो होती है। बेजोड़, राइट राइट, बेजोड़ चांदी। छठे घर में बुध है किसी के, तो दुर्गा जी की पूजा करने के लिए होता है। यहाँ पे भी जो कमर में बेल्ट लगाने के लिए बोलता है। कृषि उपकरणों का प्रयोग है ना, कृषि भूमि में गंगा जल भर के दबाई जाएगी। कृषि भूमि में बोला जाता है उपजाऊ भूमि को, गंगा जल भर, एग्रीकल्चरल लैंड। हाँ, उस पे किया जाता है। बुधवार का व्रत कर सकते हैं। और बिजली के जितने भी उपकरण हैं उनको ठीक करवाने के लिए बोला जाता है, ठीक रखें, खराब ना रहे, जिसकी वजह से, क्योंकि सामने यहाँ पे बुध और केतु का कॉम्बिनेशन है, सामने राहु का, तो उसकी वजह से नेगेटिविटी भी आ जाती है। और जो बेटी है, अगर किसी के यहाँ है तो उसकी जो जो उत्तर दिशा में विवाह नहीं करना चाहिए। किसी का है तो नहीं यहाँ पे, चलो ये अगर हो तो उत्तर दिशा में नहीं विवाह करना चाहिए। और गंगा जल का प्रयोग करें तो इतना अच्छा है। सातवें घर में बुध, ये बहुत मिलेगा कई लोगों के यहाँ, है किसी के। बेटियों का सम्मान करना चाहिए। बुध के लिए वैसे बेटी को भी बोला जाता है, तो इसका जितना ही आप वो करोगे, सम्मान करोगे, उतना ही अच्छा होता है। और बिजली के उपकरणों को ठीक रखना चाहिए, अगर खराब हो जाए तो जल्दी से जल्दी करना है। काली गाय की सेवा कर सकते हैं। और दुर्गा जी की पूजा, मैंने आपको ये चीजें आप बार बार रिपीट हो रही है, कर सकते हैं। संबंधों को सही करें, भाभी से उच्च संबंध बनाए, या झूठ की आशा पे, या इन चीजों से अगर मुंह से लार गिर रही है तो उसका उपचार करना चाहिए ऐसे बंदे का ना। अगर मुंह से वो बार बार निकल के, हम मैंने आगे पहले आपको बताया था उसके पीछे क्या कारण है, सूर्य खराब हो जाता है, इसलिए ये करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ये जरूर देखे, आज भी मेरे पास कुंडली थी और उसने बहुत नुकसान करवाया है। चौथे घर में, सॉरी, सातवें घर में बुध है, तो ऐसे व्यक्ति को ना पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना है। जितनी बार व्यापार करेगा उतनी बार नुकसान होगा, पार्टनरशिप नहीं करनी सातवें घर में। है किसी सर के इसका यहाँ। रीजनिंग क्या है सर? मैम इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे ना शुक्र और वो है, तो उसका है, शुक्र का घर है, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पे पार्टनरशिप ना टिकने नहीं देते ये लोग, ये इनके साथ चीट होती है ज्यादातर, ओके। ठीक है। और इसका क्या रीजनिंग है सर? विद्युत उपकरण ठीक रखे, उसका और रीजनिंग क्या? उसके लिए इलेक्ट्रिकल चीजें है ना, इसमें क्या है कि जब भी बुध देखोगे ना, उसके साथ साथ राहु का, जितना राहु की रिजल्ट भी साथ में आते हैं। अगर बुध खराब है तो राहु भी खराब रिजल्ट देगा, बुध अच्छा है तो राहु भी उस हिसाब से देगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। सर राहु इज कनेक्टेड टू मर्क्यूरी। मरकरी डायरेक्टली नहीं है, बट इनडायरेक्टली उसको, जब ये खराब होएगा ना, तो बुध भी उसके, तो उसके उसमें इंटरफेयर करेगा। अगर बुध ठीक है फिर नहीं इंटरफेयर करेगा वो। ये यूनिवर्सल रूल है सर। हाँ, ये उसके लिए जब भी बुध देखना है तो आप इलेक्ट्रिकल चीजें वो करें। ओके सर। ऐसे व्यक्ति को ना ब्याज वाला, जो ब्याज वाले काम, सूद वाले काम करते हैं ना, अगर बुध साथ में है तो वो नहीं करने चाहिए, नुकसान ही होता है, बहुत सारी प्रॉब्लमें रहेगी। बुध यहाँ पे है, प्रॉब्लमें हो रही है, तो 7 स्थानों की मिट्टी की गोलियां ले बना के ना, 100 100 करके ये 3 मंदिरों में अर्पण करें। अब सातवां घर हमारा व्यापार का भी है और हमारा मैरिज लाइफ का भी है। ये उपाय करवा सकते हैं कि जो अगर बुध की, पर्टिकुलर बुध की वजह से आती है, अच्छा उपाय है, लाल किताब की पावरफुल रेमेडी है, इसको आप रेफर कर सकते हैं। 300 गोलियां सर? 300 गोलियां बनानी है, 7 जगह की मिट्टी लेनी है, और 100 100 करके 3 मंदिरों में हाँ ये वो है मेरे पास, सप्तमृत्तिका गोली है मेरे पास। तो ओके। ये 300 लेनी है, या आपने बोला हाउस वाइज 7 हाउस आए तो 700 नहीं, ये ऐसा तीन लेना सौ है? 300 ही करनी है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो वो ये करवाया जाता है, ये इफेक्टेड उपाय है, ऐसा नहीं वर्क करता है, मैंने ये देखा है ये चीज ना, चाहे यस गोली सर। वाला है, ये चीजें रिजल्ट देती है। 8वें घर में बुध है, दुर्गा पूजा के लिए है।
दान के लिए विशेष नियम है, वो आपको पता ही है, विशेष इसलिए लिखे जाते हैं कि दूसरे घर को भी हमने देखना है। 8 फूल 8 गोले, आठ 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 चीजें करनी है, अगर ये उस हिसाब से करना है तो वो करवा सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली जब भी दान करना है तो दूसरे घर को देखें इस चीज में ना। परिवार की महिलाओं का सम्मान करें, ठीक है। दान में सफेद और काले वस्त्र, ये आप जो है ना हिजड़ों को दे सकते हैं, ठीक है। तोते को नहीं रखना चाहिए, बुध खराब करेगा। पूजा के स्थान को स्थिर रखे, बार बार ना बदले, यहाँ पे है तो चेंज नहीं करना चाहिए। चौड़े पत्ते वाले जो पेड़ है उसमें मनी प्लांट भी आ जाता है, आपके कांटे वाले जितने पेड़ है उनको लगाने से हो जाए। ये अगर आपका बुध खराब है तो ये प्रॉब्लम करेंगे करेंगे। घर की छत पे जो है ना वर्षा का पानी इकट्ठा करके बोतल में भी रखा जाता है। ये अगर आप बुध यहाँ पे हो ना तो एक कांच की बोतल में घर की छत पे पानी रखा जाता है, उससे भी बुध की नेगेटिविटी होती है। मिट्टी के बर्तन में मशरूम भर के, ये आपने सुना होगा, कई बार रील्स में बताते हैं कि मिट्टी के बर्तन में मशरूम भर के मंदिर में रखे, उससे भी ये बुध के जो है रिजल्ट आते हैं। नाक छेदन करवाया जाता है, या फिर चांदी दान। नाक छेदन कुछ कंडीशन में करवाया जाता है, जैसे कि नसों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है या फिर बुध बहुत ही खराब है, तो ये काम करवाया जाता है कि नाक छेदन 96 डे के लिए करवाया जाता है। सर ये आप बार बार बोल रहे हो नाक छेदन करे या कान छेदन करे, 96 डेज लगातार या कान 100 दिन कान लगातार? छेदन हम केतु के लिए करेंगे, नाक छेदन इसके लिए, बुध के नहीं लिए। सर, आप बार बार बोल रहे हो कि उसका छेदन करे, मतलब एक टाइम ही करना है और उसमें वन टाइम करना है, ये एक बार करके उसके बाद बंद कर देना है ये। और नाक छेदन यहाँ से बीच में से करते हैं। हाँ, वो 96 डेज के लिए बोला आपने, तो हाँ 96 डेज मतलब एक बार करना है और 96 डेज उसमें कुछ डाल के रखना है सर? हाँ, उसकी ना चांदी की वो डालनी है ना आपने। हाँ, मतलब वन टाइम पियर्सिंग करना है ना सर? वन टाइम, उसके बाद निकाल दे, उसके बाद ये वो अपने आप ही बंद हो जाएगा, वन टाइम करें ये। ओके अगर सर। आप इसको मेडिकली या आयुर्वेदिक के हिसाब से देखोगे तो वो डॉक्टर भी यस, इसको बोलते हैं। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये एक रेमेडी के रूप में भी इसमें भी वही चीजें की है। अगर बुध 8वें घर में है, किसी का है तो नहीं 8वें घर में? नो, हार्ड डिस्क अंडर जरा ऐसा बने हार्ड डिस्क दिया नहीं है ना तब किसी का 8वें घर में? नो तो सर। शादी का जो लाल जोड़ा है ना, जो हम संभाल के रख लेते हैं ना, वो नहीं रखना है कभी भी, ठीक है। अदरवाइज ये बहुत प्रॉब्लम में करेगा, बुध को खराब कर देगा, ठीक है। पागल खाने में जो दान कर सकते हैं, या मिट्टी के बर्तन में खांड दबा सकते हैं। तांबे के लोटे में मूंग भर के जल प्रवाह की जा सकती है। तांबा हमारा सूर्य से आ जाता है और मूंग के इस मिश्रण से ये चीज होता है। अगर बंद कुआं और हैंडपंप वाले मकान में रहने से बचना चाहिए। अगर कहीं पे कोई पानी का सोर्स बंद हो जाता है ना, ऐसे घर में रहना नहीं चाहिए। अब सर ये बंद, मेंटल हॉस्पिटल की रेमेडी मून से भी रिलेटेड है ना, जिसको मून मून से, भी वीक मून हो? और बुध से दोनों ही मेंटल एबिलिटी आती है। तो अगर मून भी खराब है तो भी करवा सकते हैं, अगर ये भी खराब है तो ये दोनों से करवा सकते, दोनों के लिए। हाँ, मेंटल हॉस्पिटल में जाके उसको कुछ फ्रूट्स या कुछ डोनेट कर हाँ, कुछ सकते ना हैं कुछ हम। दे। ये बहुत अच्छी रेमेडीज है, अगर आप ये करवाते हैं ना, वर्क भी करते हैं मेंटल मैंने एक हॉस्पिटल। को कराई थी सर, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। हाँ, ये आती है तो ये चीजें आप करवा सकते हैं इसके लिए। पंडित जी कहाँ चले गए? मैं तो गुरुजी यही सुन रहा हूँ जी। बस आपका घर आ गया सर। अरे गुरुजी क्यों? चांदी धारण करनी चाहिए आपको। कर ली। कर ली सर। लाल रंग की एक ये स्पेशल कंडीशन में करेंगे। लाल रंग की लोहे की गोली को ना लाल सॉरी लोहे की गोली को लाल रंग करके ना अपने पास रखें, अगर आपको वो भी रख ज्यादा ली। खराब कर रहा है ये, ठीक है। वो भी रख ली। हाँ, साबुत मूंग का दान करना है आपने, अगर खराब है, ठीक है। जी। ज्यादा नसों की दिक्कत तो नहीं है पंडित जी आपको? हल्का हल्का सर, मतलब ना मेरे को हल्की सी डायबिटीज मतलब डायग्नोज हुई है अभी। वो बहुत ज्यादा तो नहीं है। डायबिटीज, नस नस खींचने वगैरह ऐसे कुछ? अब डॉक्टर ने बोला है कि डायबिटीज से ना नसों में दिक्कत होती है, दर्द होता है हल्का सा पैरों में। अच्छा अच्छा, चलो। नाक छेदन का इसलिए बोलता है, फकीर से ताबीज ना ले। यहाँ पे देखिए, बुध खराब क्या, बृहस्पति और बुध इसलिए खराब होते हैं जहाँ पे मैं भी। शिरडी गया था तो वहां पे दिया था, मैंने वापस कर दिया उसको। हाँ, देखिए बृहस्पति, जब भी आप ताबीज लोगे ना किसी से, जो जंतर मंत्र है या बभूति रखोगे, तो आपका बृहस्पति खराब होएगा। ये खास कंडीशन है।
ठीक है। और बुध यहाँ पे बृहस्पति के घर में ताबीज लोगे, ये चीजें लेके आओगे तो घर में क्लेश होते हैं। और बहुत सारे एरिया में आज भी ये बाबा बुआ लोगों के पीछे है, तो उनसे लेके आ जाते हैं, तो घर में हाँ। शांति नहीं आती, उल्टा लड़ाइयाँ होती है। नहीं गुरुजी, हम खुद ही बाबा हैं। पीले चावल आप जल प्रवाह कर सकते हैं 43 दिन के लिए। नए कपड़े जितने भी पहनने हैं, आपने धो के पहनने हैं। ओहो, ये नहीं करते हम। ठीक है, ये करें तो आपको अच्छे, ये आपको कर सकते हैं, इसको प्रिकॉशन या रेमेडीज में लेके चल सकते हैं कि अभी नए कपड़े। कह देता हूँ मैडम को। हाँ, और दुर्गा जी का पाठ करें, हम्म। लाल गाय सर को। सर ये पीले चावल मतलब पके हुए चावल या कच्चे चावल, क्या कैसे समझे हम? इसको आप कच्चे ही कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं कि ये बार पीला सूट पिएगा तो पके हुए अरे कच्चे चावलों को हल्दी में मिक्स कर लो, पीले हो गए, हाँ, परवाह कर दो। हल्दी हल्दी ही लगानी है ना सर? हल्दी लगानी है, हल्दी। अब ओके। ये थोड़ी नैरो नैरो लेकर पेंट लाके उसमें डाल दोगे। अरे नहीं, जुपिटर कनेक्टेड है ना उससे। हल्दी जुपिटर, तो हल्दी मतलब से। जुपिटर ना। जी जी। हाँ। लाल जुपिटर गाय, जुपिटर। लाल गाय को रोटी दे, हरे कपड़ों से परहेज करे, हरे रंग से परहेज करना चाहिए पंडित जी। ठीक है। जी। और मशरूम का जो दान है, पीछे भी हमने आया कि मिट्टी के बर्तन में भर के अगर आप वहां पे रखते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। ठीक है। हम्म। और आ, बंद को, जहाँ पे पानी का सोर्स है, नेचुरल पानी का सोर्स है, वो बंद हो गया है वहां पे, जो है ना नहीं रहना चाहिए। ये चीज आप देख सकते हैं कि अगर है 43 दिन के लिए पीले वाला नाग छेदन आ गया है। हरे रंग, लाल रंग वाला ये तावीज, कपड़े, हरे कपड़े या फिर वाद्य यंत्र, उनसे बचे। वाद्य यंत्र के लिए मैं फिर आपको ये बोल रहा हूँ, खराब ना रखे, पहली बात। दूसरी चीज, आपको कंडीशन देखे कि बुद्ध की कैसी है, किसी दृष्टि किससे पड़ रही है, नहीं वो चीज देखे। तो गुरुजी इसमें बता दो ना, मेरा भला हो जाएगा ना, मैं क्या करूं उसका। दृष्टि किसकी पड़ रही है बुद्ध पे? 4 नंबर लगन है, कर्क लगन है, बुध चंद्रमा की दृष्टि है। चंद्रमा की दृष्टि है, तो चंद्रमा तो पर ये उल्टा, उसको परेशान, उस पे ये पड़ रही है, हाँ ठीक है। उल्टा हम्म। करेगा। और किसकी पड़ रही है? और तो किसकी नहीं है, 5 6 7 8 9। नहीं, 6 7 8 9। हाँ, मंगल की पड़ रही है। मंगल की डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री होगी 27 के करीब में होगी। 27 के करीब में होगी। चलो सर, खराब यंत्र नहीं है आप रखना। ठीक है। बाकी नहीं, आपका, खराब नहीं है मैं उसकी स्केलिंग करवाता रहता हूँ हर आप 3 महीने में, चार प्रोफेशनल महीने हो में। तो जब इतने आगे भगवान ने भेजा है तो इसका मीन्स की कुछ कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो ही मैं देख रहा था कि कहाँ कहाँ से है। खराब नहीं रखने हैं आपने। और ये चीज नहीं, आप थोड़ी उसको सी, बजाता हूँ मैं, डेली प्रैक्टिस करता हूँ उससे। हाँ, खराब ना रखे, बाकी चीजें आप कर सकते हैं जो कुछ आप कर रहे हैं। ठीक है। जी। कपड़े जो नए कपड़े लेके आते हैं, एक बार उसको दिलवा ले भाभी जी से, तो आगे पहन। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, भाभी नहीं धोगी तो हम धो देंगे। नहीं, वो आपने देखना कि कैसे है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है। नहीं जी। बुध 10वें घर में हो तो यहाँ शनि का घर आ जाता है, तो बुधवार का बात करें, शनि जहाँ पे आ जाता है, मांस मछली के लिए परहेज करना ही पड़ेगा ये आपको। ठीक है। इसके घर में कोई भी आ जाए तो ये चीजें छोड़नी पड़ेगी। हरे रंग से परहेज करें, मछली पकड़ना या ये चीजें थोड़ी सी है। कई जगह आपको कई लोग रील्स पे भी मिलता है या कई जगह पे भी मिला होगा, मछली को पकड़ के जिंदा करके छोड़ा भी जाता है, वो राहु के लिए रेमेडीज भी करवाई जाती है। जिंदा मछली को पानी में छोड़ने से राहु अच्छा होता है। तो मछली को खाए ना, पकड़े ना। पर अभी ये बोलेंगे जी जो साउथ में है वो तो मछली के बिना रह नहीं सकते, या कलकत्ता वाले रह नहीं सकते, उनका वो अलग लॉजिक है, उस पर हम नहीं इतना जाएंगे, क्या रिसर्च है उनके साथ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो उनका कलकत्ता मैटर। वाले, कलकत्ता से तो कोई नहीं है यहाँ पर। नहीं, मैं वैसे एक चीज बोल रहा हूँ, कई लोग आ जाते हैं कि नहीं यहाँ पे ये कर रहे हैं, तो उनका अपना मैटर है, नहीं, हम उस पर नहीं जाएंगे ये डिस्कशन ये पे। दिनेश जी खाते हैं बस, और तो कोई नहीं खाता। शनि अरे के सर जो, बिश्नोई है हम। हाँ जी, बिश्नोई। अरे हम बिश्नोई हैं, हम नहीं खाते। हाँ ठीक है बढ़िया सर। है, बढ़िया है। शनि से संबंधित जो वो है ना, उसके वो होते हैं, धर्म स्थान पे दूध चावल दान कर सकते हैं, गाय को घास खिला सकते हैं, हरा घास, उससे भी अच्छा होता है। मनी प्लांट और तुलसी का पौधा। देखो, तुलसी भी यहाँ पे बना की जाती है ज्यादातर, मैं आपको एक चीज बता हम्म। देता हूँ। इसके पीछे लॉजिक क्या है, आपको घर के अंदर नहीं रखनी है, घर के अंदर नहीं रखनी है, बाहर आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब फिर वही आ जाती है कि लाल किताब सनातन के लिए बोलती है, हमारी वैदिक चीजों के लिए वो है, यहाँ पे ये नहीं बोलती है।
इस पे ये जरूर बोला गया है, मनी प्लांट हुआ, कांटेदार पौधे हुए या बड़े पत्ते वाले पौधे हुए, उनको नहीं रखना चाहिए। तो ये चीजें कुछ है। तुलसी आप लगा सकते हैं, घर के बाहर होनी चाहिए, वो अंदर ना रखें। कई आजकल रख रहे हैं ना कि शहरों में वो नहीं होता है तो बेडरूम में या वो कर लेते हैं कि ग्रीनरी लाने के लिए ना, वो ऑक्सीजन के लिए हरे पौधे रखने शुरू कर दिए लोगों ने बेडरूम में भी, वो गलत है। सर अगर घर में किसी का भी हो, अभी मेरे बेटे का है, 10वें घर में बुध है, तो मैं नहीं रखूंगी क्या घर में मनी प्लांट कांटे? तो खास कर ना रखे मैम। अच्छा। ठीक है। मनी प्लांट और ये कांटे वाला जो पौधा है ना, हम्म, जो अपना बुध, ये अच्छा राजस्थान में सॉरी, पहले मिलता मेरे है। को ये बताए बुध की कंडीशन क्या है। सॉरी, मैं गलत चला गया। बुध अस्त हाँ, तो नहीं है? उसकी डिग्री 19 9 ऐसे है। अस्त तो नहीं है? नहीं। नहीं है, फिर ठीक है। और शुक्र या रवि के साथ युति है। शुक्र के साथ रवि के साथ रवि के साथ अस्त भी हो सकता है। हाँ, अस्त है, रवि के साथ अस्त अस्त है। है। अस्त की कंडीशन में तो ना ही रखें। ठीक है, अगर बुध अच्छी कंडीशन में फिर आप लगा सकते हैं, रख सकते हैं, फिर नहीं आपको ये मना। ठीक है। और वो अगर कांटे वाला पौधा भी नहीं रखूं क्या फिर? कांटे वाला पौधा भी ना रखें। एक्चुअली वो मुझे ना किसी ने बहुत मतलब खास वजह से बताया था। किस चीज को? मतलब ऐसे। हाँ। किस चीज का मतलब बोध? वो मुझे मेरे लिए बताया था ओके। कि मतलब वो कुछ पड़ोसी कुछ डाल रहे थे दरवाजे पे, तो इसीलिए उन्होंने मुझे बताया था ये कि आप रखो करके उनके और आपके बालकनी के सेंटर में आए, मतलब दिखे बीच में, या फिर उनके और मेरे दरवाजे के बीच में दिखे ऐसे। तो मैंने दोनों भी जगह रख दिया है एक एक पौधा। ओके ओके। कब से रखा हुआ पड़ोसी है? ज्यादा खतरनाक है। वो शायद 1 महीना तो हो गया होगा, 1 सवा महीना। अभी आप देखें, इसको एनालाइज करेंगे, नेगेटिविटी आती है, फिर आप उसको देखें, अभी तो इतनी जल्दी ना करें। ठीक है। सर पड़ोसी जी ज्यादा ठीक। ज्यादा उधम मचाते हैं आजकल ना। हाँ जी। हाँ, बहुत। पड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं ना ज्यादा करते हैं सर। अब पड़ोसी फिर दूसरा घर है ना सर, ये परेशान तो करता ही है। अ, तांबे के सिक्के जल प्रवाह किए जा सकते हैं बुद्ध की शांति के लिए। और शाम अंधों को लड्डू खिलाने से ये होता है। 10वें घर में जो उपाय है ना, ज्यादातर अंधों के लिए भी करवाए जाते हैं। अगर 10वां घर खराब है तो अंधों को, 10 अंधों को खाना खिलाएं या लड्डू खिलाएं, ये चीजें करवाई जाती है। 11वें घर में बुध है, तो फिर वही है, फकीर और साधुओं से दूरी बना के रखे। यहाँ पे भी वही चीज आती है, बृहस्पति का घर आ गया है, तो ये उन लोगों से तावीज, ये चीजें नहीं लेनी चाहिए। लाल लोहे की गोली को ना रंग करके रखना चाहिए, चौड़े पत्ते वाला। फिर वही जो कंडीशन आ गई है, हम्म। जो बुध खराब है तो ये चीज अप्लाई करें, ऐसे नॉर्मल ना करें आप। ठीक है। तांबे, सॉरी, तांबे के सिक्के गले में पहन सकते हैं। खाली बर्तन को ढक के ना रखें। ये चीज रहने दें आप, ये थोड़ा सा हो जाएगा, ये कंडीशन काफी वो है। हरे पेन का प्रयोग कर सकते हैं। ये वैसे आपको न्यूमरोलॉजी या दूसरे भी बोलते हैं, जो शॉर्टकट वाली चीजें होते हैं, हरे पेन का यूज करें या नंबर लिखे, हरे पेन का नॉर्मली यूज कर सकते गुरुजी हैं। नौवे नौवे घर बुध वाले कर सकते हैं हरे पेन का हाँ, यूज? हरे बुध वाले, जिसका बुध अच्छा है वो हरे पेन का यूज कर सकते हैं, या बुध को अच्छा करना है तो हरे पेन का यूज कर। अब ये ना साइन ना करने शुरू कर देना, फिर वो बैंक वाले आपका वापस करेंगे चेक। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करेंगे। हाँ, वो कर देंगे वापस, फिर वो कहीं है ना, बाउंस हो गया चेक। ऑडिटर का होता है ग्रीन पेन। हाँ जी। ऑडिट का होता है ग्रीन पेन, हाँ, वही ऑडिट चीज है ना करते कि हैं। ये ना बोला कि पंडित जी ने बोल दिया कि अभी चलो साइन भी मार के देखते हैं बैंक में, तो वो बाउंस कर देंगे चेक, फिर बाद में मत बोलना। नहीं 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 नहीं, तो नहीं, वो बहन बात हो बेटियों रही की देखभाल करें, बुद्ध से देखी जाती है। दुनियावी साधुओं या ताबीज से, ये चीजें आपको मैंने बृहस्पति से और बुध से रिलेट की है, इसलिए वो बोला जाता है। नाक छेदन अगर खराब हो तो है, गले में तांबे का। 12वां घर राहु और बृहस्पति का है, दुर्गा पूजा। फिर वही आ गया, यहाँ पे मैंने वो हमने वहां देखा तो बिजली के जो पर मेरा है 12वें में, ये खराब बहुत होते हैं उपकरण। हाँ जी। मेरा 12वें में है बुध, ये खराब बहुत होते हैं उपकरण तो विद्युत सर वाले। बुध खराब है आपका, ये कंफर्म है आपकी कुंडली में। तो ये हम्म। राहु से भी देखते हैं सर, राहु भी खराब होता है इससे। राहु, हाँ, राहु से भी देखते हैं, पर बुध, बुध और राहु दोनों ही आपके खराब है क्या? खराब है सर।
ये थोड़ी निशानियां बोल सकते हैं। तो बुध के अस्त है कैसी किस कंडीशन से खराब है? सर पूरा तो मैंने देखा नहीं खुद का भी। हाँ, तो ये थोड़े से ना हमें इंडिकेशन मिलते रहते हैं कि बार बार खराब होने, तो इनको ठीक करवाते रहे। नहीं फिर यार, तीर्थ यात्रा समय समय पे करते, सॉरी, समय समय में तीर्थ यात्रा से अशुभ प्रभाव जो है ना, घूमते फिरते रहे। आपका जो राजस्थान है, यहाँ पे भी बहुत सारे तीर्थ हैं, उनमें जाते रहे। गुस्से पे नियंत्रण करें। ये सबसे ये जरूरी तो है। ये हाँ। नियंत्रण है ये तो। हाँ जी। गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, वादे निभाए, जिसके साथ भी वादे किए वो निभाने चाहिए सर। हाँ जो बात। हाँ, ये कोई भी है, चाहे आपका पार्टनर है चाहे बाहर वाला है, सबके साथ निभाने हैं। आज तो वैलेंटाइन डे है, आज तो वादा निभाया होगा। और नहीं सर, हम पुलवामा वाले में आते हैं। सर, काला काला तिलक नहीं लगाना अपने माथे पे। है? ये ताश के पत्तों में भी काला बेगम नहीं तिलक आती जी सिर्फ इनके बभूत तो। लगाते हैं, बभूत जो होता है मंदिर का बभूत लगाते हैं। बभूत, बृहस्पति का है सर, बभूत भी आप गुरुजी, इनकी इनकी डोंट ना वरी। महिलाओं के साथ, इनकी महिलाओं के साथ में ऐसी बनी हुई है कि इनके ताश के पत्तों में भी बेगम नहीं आती। चलो ठीक है। बभूत सर सही है रोज सही है। लगवाते हैं, लगाते हैं क्या? नहीं नहीं, जब भी मंदिर जाते हैं तब लगाते हैं सर, रोज चलो नहीं कभी लगाते। कभार नहीं है। मंदिर के निर्माण में रेत का दान कर सकते हैं। ये बृहस्पति की चीजें आप वो कर सकते हैं। खाली मटके, ये मंगलवार के लिए, मंगल के लिए भी करवाए जाते हैं कि जल प्रवाह करें। ठीक है। और गुरु जो अपने पुरोहित है उनका सम्मान करें। काले कुत्ते या गले में सोना पहनना चाहिए, इससे ये बुद्ध के जो सर है। मतलब सर मतलब पंडितों का सम्मान करें, मतलब कहने का मतलब आपका है। हाँ, पवन पुरोहित जी का सम्मान पंडित। कर रहे हैं हम तो। वो हाँ। आपको देखना है, आपको किसका सम्मान कर बिना सकते हैं। पेटीएम के, बिना पेटीएम की सम्मान कहाँ लूंगा मैं। ये बुध का हो गया हमारा। आगे है बृहस्पति। बहुत जी। इंपॉर्टेंट ग्रह है। इसकी वजह से मैं आपको यही बोलूंगा, जब भी आपने कुंडली में कंडीशन देखनी है कहीं खराब है, तो दो तीन चीजें मैंने जैसे आपको बोला है कि बृहस्पति खराब किस चीज से होता है, हमारे गोल्ड गिरवी रखने से, बेचने से। ठीक है। ये दो तीन चार कारण है, वो आप जरूर क्रॉस चेक करें, उससे पूछें। अगर उसकी सारी चीजें ठीक चल रही है, खराब ही चल रही है हर जगह। ग्रह भी कई बार कुंडली में, मैंने आपको बोला योग भी बहुत अच्छे हैं, पर बाद में पता निकलता है कि जिनने ये कर रखा है वो है। यहाँ पे कोई था जिसने गोल्ड बेचा था, उसके बाद उसके यहाँ पे ना पथरी डिडक्ट हो गई है, ऐसी चीजें आती है, ऑपरेशन तक, ये चीजें सारी एकदम से सडनली जनरेट करता है। ठीक है? बृहस्पति फर्स्ट हाउस में है, तो नशे से दूर रहना चाहिए। स्मोकिंग भी नहीं करनी चाहिए। किसी का है यहाँ पे? स्मोकिंग। बृहस्पति पहले सर घर में और सिर्फ सर ये सिर्फ प्लेनेट हो अगर फर्स्ट हाउस में तो देखना है, या राशि भी उसकी हो तो भी देखना है? प्लैनेट्स को देखे, प्लैनेट्स को। ठीक है। एक्चुअली लाल किताब में जो रिसर्च किया उन्होंने पहले बोला हुआ है, राशि राशि नक्षत्र छोड़ सीधा ही घर पे आएंगे। ठीक है। भाव और उसको ग्रह को देखते हैं, तो इनकी जो रिसर्च है ना, ये प्लैनेट्स वाइज ही है। तो ओनली हाउस का एट्रीब्यूट देखेंगे और उसमें आए हुए प्लैनेट्स देखेंगे। प्लैनेट्स को देखेंगे बस। तो गुरुजी फिर और इसमें सर, वैदिक ज्योतिष से क्या मतलब रह गया फिर। सर, ये वैदिक ज्योतिष से मतलब है, ऐसा नहीं है कि ये प्रिकॉशन है, डू और डोंट। और हम कर रहे हैं हम्म। उपाय, हम प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं। लाल प्रिडिक्शन किताब में प्रिडिक्शंस नहीं है, रेमेडियल साइंस है ना। हाँ, तो हम ये ज्यादातर प्रिडिक्शन तो लोगों ने बाद में बनाई है ये। अगर देखा जाए तो इसमें प्रिडिक्शन पार्ट अलग से है। वो जैसे हमारा वर्षफल की बात आ रही थी, वर्षफल से करते हैं कैलकुलेट, या कुछ चीजों से करते हैं ग्रामेटिक। वो उन्होंने दूसरा या दूसरा एडिशन निकाला था, उससे प्रिडिक्शन पार्ट आनी शुरू हुए। प्रिडिक्शन होती है, बट ये चीजें है ना जो उन्होंने पहले यही बोला था, जब सबसे पहले राशि नक्षत्र छोड़ सीधा घर और ग्रह भाव पे और उस पे आए, तो उसके बाद ये चीजें आई, फिर ग्रामर बनाया उन्होंने। प्रिडिक्शन होती है, मैं ये नहीं बोलता हूँ, पर उन्होंने पहले सिर्फ हमने वही देखने हैं कि कौन सा ग्रह है हमारा। फर्स्ट हाउस में जुपिटर हो और पांचवें में शनि हो, तो स्वयं से घर ना बनाए, नहीं तो संतान के लिए प्रॉब्लम होती है। भाग्य पे विश्वास करें। मुक्त में जो ना ही किसी से सहायता लेनी है, हेल्प नहीं लेनी चाहिए इनको। अपने उससे काम करने से मतलब रहना चाहिए। ठीक है। महिलाओं का सम्मान करें। सोना धारण कर सकते हैं। मशीनरी से थोड़ा बचना चाहिए। अगर नौवे घर में
शनि हो। ये थोड़ी कंडीशन है, इसको आप सुने। सोना आप धारण कर सकते हैं। घर की जो दीवार है वो पीले रंग से रंगनी चाहिए। ठीक है। पीले वस्त्र धारण करे। पुखराज, ये आपको सिर्फ कुंडली दिखा के पहनना है, ऐसे नहीं करना। कुल पुरोहितों का सम्मान करे। अ, मंदिर निर्माण में सहयोग कर सकते हैं कि कहीं बन रहा है। केसर का तिलक लगा सकते हैं। मिट्टी की गुज्जी में शक्कर भर के, ये शनि और राहु दोनों के प्रभाव को कम करता है। पीपल का पेड़ लगाएं, ये पंडित जी बताते हैं कि वहां पे लगा दें। तो पीपल का पेड़ किसी मंदिर के स्थान पे लगाएं, जिससे कि ये पीपल से पित्तर और शनि दोनों को ही बैलेंस करता है। नहीं, लेकिन पीपल का पेड़ लगाने का भी एक नियम है। पीपल का पेड़ लगाएं, लेकिन आप संडे के दिन कभी भी जल नहीं देना पीपल के पेड़ को। पीपल के पेड़ को वैसे भी हम संडे के दिन जल वैसे भी नहीं देते हैं। ठीक है। और यही नहीं, कंडीशन है, पहले घर में बृहस्पति हो तो सोना नहीं बेचना चाहिए, ना ही गिरवी रखना चाहिए। ठीक है। और नॉर्मली बृहस्पति खराब है तो बिल्कुल ही ना ये करें। दूसरा घर हमारा, हमने दूसरे घर में शायद लास्ट भी किया था कि कुछ कच्चा वो रखना चाहिए, जगह रखनी चाहिए, वो इसलिए ताकि वो शुक्र से रिलेटेड होती है। ये आज के टाइम में नहीं हो रही है। पीले रंग की दीवारें करें और अच्छा व्यवहार करें दूसरे घर से। सोना आप पहन सकते हैं। अ, घर के सामान सफाई वगैरह रखनी चाहिए। मेहमानों का सम्मान करें। हल्दी या जो है इसका केसर का तिलक लगा सकते हैं, दोनों में से एक लगाएं। केसर का तिलक लगाना है तो इसके लिए नियम है, इसमें शायद आपको ना मिले। माथे, जुबान और नाभि, 3 जगह पे लगाया जाता है केसर का तिलक। माथे पे लगाना, जुबान, जीभ पे और नाभि पे, 3 जगह पे लगाया जाएगा। 40 दिन या 43 दिन मंदिर जाके केसर का तिलक लगाएं। इससे भी क्या है, बृहस्पति वो फिर वहीं पे शिफ्ट करने वाली चीजें आ जाती है, बृहस्पति को एक्टिवेट करने वाली। सोने की चैन में चकोर टुकड़ा गले में पहन सकते हैं, चोर टुकड़ा है। पीले कपड़े दान कर सकते हैं, साधु के लिए भी कर सकते हैं। और तीसरे घर में बृहस्पति अगर हो तो अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेना चाहिए। जंगली जानवर का जो स्टैचू घर में नहीं होना चाहिए, या स्टैचू बोल सकते हैं, या फिर आप खिलौने नहीं होने चाहिए जिसमें शेर, बाघ या ऐसे जो ज्यादातर वो होते हैं ना, अटैक वाले जानवर होते हैं, उनका जी ये नहीं रखना, स्टैचू नहीं रखना अगर तीसरे घर में बृहस्पति हो। भाई से झगड़ा ना करें, भाई का हमारे यहाँ से देखा। कन्याओं का सम्मान करें। टूटी हुई वस्तुएं, जिसमें खिलौने भी हो सकते हैं, जितने भी टूटी हुई चीजें हैं ना, वो यहाँ नहीं रखनी चाहिए। शनि और राहु से की नेगेटिविटी आती है तीसरे घर में। चौथे तीसरे घर में हो तो अननेसेसरी ना बहस नहीं करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तीसरे घर में है किसी का बृहस्पति? नहीं है सर। नहीं है, ठीक है। पीपल की पूजा कर सकते हैं। तो शनि और ये होता है। धन प्राप्ति हेतु शनि के प्रयोग किए जा सकते हैं अगर तीसरे घर में है, तो अनुशासन और शनि के दान की जाते हैं। दुर्गा पूजा, इससे मैं भी इससे सहायता मिलती है। दुर्गा पूजा इसलिए कि बोली गई है कि बुध और मंगल का ये है, इसलिए वो करें। पीले फूल लगाने चाहिए। ये बरामदे में भी बोलते हैं, या घर में जो लगाएंगे तो बृहस्पति आपका अच्छा आएगा। अगर किसी के पास जो फूल वगैरह लगाते हैं, गमलों में लगाते हैं, तो पीले फूल लगाएंगे तो बृहस्पति के लिए अच्छा है। सर थर्ड में मेरा है। हाँ जी। थर्ड में मेरा है बृहस्पति मेरे। आपका है सर? हाँ तो जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। फालतू की बहस करने से बचें और टूटी हुई चीजें घर में न रखें। तो इससे है, अगर आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो शनि की दान या शनि की से वो चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। पीले फूल लगा सकते हैं अगर आप गमले वगैरह रखते हैं तो वो कर सकते हैं। मंदिर ठीक है। निर्माण में सहायता कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। केसर और हल्दी का तिलक तो आपको लगाना चाहिए, बृहस्पति अच्छा करने के लिए कोई भी लगा। छोटी कन्या को, जो छोटी बच्ची होती है 9 साल से कम या हुआ है, उनको पूजन करने से भी अच्छा होता है। ठीक है। चौथे घर में अगर बृहस्पति है, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए।
ज्यादा, या फिर गंदे कपड़े नीचे पहनने चाहिए, फटी हुई बनियान अंदर से, इनर जो हमारे गारमेंट होते हैं वो पहन लेते हैं, वो नहीं है। अपने चरित्र को सही करें। गंगा जल का प्रयोग करें, जितना गंगा जल का प्रयोग करेंगे उतना बृहस्पति अच्छे रिजल्ट देगा। पुरोहित या पुजारी से आशीर्वाद ले। नंगे बदन नहीं ऐसे व्यक्ति को घूमना चाहिए, जहाँ खासकर मेल को। तो वो करने से ना बृहस्पति और शुक्र के दोनों के जो फल है वो खराब होते हैं और धन की हानि होती है। स्पेशल चीज ये रहता है मेल्स के लिए। टूटी हुई चीजें ना रखें। धार्मिक स्थान से प्रसाद ना लें। ये देखिए ये चीज आ जाती है यहाँ पे। अब आप बोलोगे चौथे घर में बृहस्पति है और धार्मिक स्थान से प्रसाद नहीं लेने के लिए, कुछ मतों में ये ग्रहण करना शुभ, मतलब वहां पे आपने जो लिया है ना, इसको आप दूसरी तरह से भी ले सकते हैं। हम जो लंगर वगैरह खाते हैं ना सर, वो ना करें। ठीक है, लंगर पर को इसमें ये बोला कि घर पे ना लेके आए प्रसाद को, वहीं बैठ के हाँ खा वहीं सकते पे हैं। ग्रहण करें। कई लोग घर पे लेके आ जाते हैं ना, वो फिर प्रॉब्लम करता है। हाँ जी, कि पन्नी वन्नी लेके चले जाते हैं। है आप लेके आते हो पंडित जी? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो? अच्छा, नहीं ये वो ना लेके आए तो अच्छा है। तीर्थ यात्रा करनी चाहिए यहाँ जो अगर उसमें चौथे घर में है। पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं। जितनी तीर्थ यात्राएं करेंगे उतना इसको बृहस्पति के अच्छे फल होते हैं। तीर्थ नहीं, यात्रा बृहस्पति के लिए वृंदावन की यात्रा करो आप, यहाँ बृहस्पति का मंदिर भी है। हाँ बिल्कुल आएंगे फिर आपकी यात्रा ये करेंगे, आप भी कर लेना। ठीक है। पांचवें घर का जो बृहस्पति है, पांचवें घर में है कि सूर्य का है, तो नॉन वेज और ड्रिंक से दूर रहना चाहिए। मुक्त के प्रसाद या मुक्त के माल ना ले, मतलब ये मुक्त की चीजें नहीं लेनी चाहिए। प्रसाद वगैरह यहाँ भी मना ही किया जाता है। शिक्षा का सम्मान करे। पीतल का सॉरी पीपल का, पीपल की देखभाल करे, अगर लगाया है या फिर अगर नहीं लगाया तो उसको पानी दे सकते हैं। और बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं। साधु संत पुजारियों की सेवा कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा करें विघ्नहर्ता मान के, क्योंकि यहाँ पे वो काफी चीजें आती है। नग आपने पहनना उसी कंडीशन को देख के है। लावारिस लाश हो जाए या फिर कहीं कफन देने का वो मौका मिले तो कफन दान करना चाहिए इनको। कुत्ता पालना चाहिए। सूरजमुखी या गेंदे के पौधे लगाने से, अभी पौधा कोई भी हो, जब फ्लावर्स है ना येलो कलर के, वो लगाए तो बृहस्पति आपका अच्छा होगा, चाहे आप बालकनी में लगाए या कहीं है। नाग केसर को जल प्रवाह करवाना, ये थोड़ा सा महंगी चीज आ जाती है, इसको छोड़े आपने। सर जुपिटर कॉम्बिनेशन में आ जाए तो भी चलेगा ना? हाँ तो भी चलेगा। ये जो रेमेडीज है और आपका जो है ना प्रिकॉशन है, दोनों कॉम्बिनेशन में भी सेम ही देखेंगे। ठीक है। ठीक है ना। और छठे घर में अगर बृहस्पति है तो पुत्र की सलाह से कार्य करना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे बच्चे की सलाह भी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खुद के ही चलना चाहिए। अगर किसी के छठे घर में बृहस्पति है, ठीक है, मांस वगैरह नॉन वेज से दूर रहना चाहिए। बुजुर्गों और मेहमानों का सम्मान करना चाहिए। बुजुर्ग हमारे जो बृहस्पति से आ जाते हैं मेहमान, ये सारे उधार लेने से बचना चाहिए इन लोगों को ना। ये पांचवें घर का था ना आई थिंक, छठे घर, सॉरी छठे घर के बृहस्पति में ना उधार नहीं लेना चाहिए। उधार लेने से ना काफी ज्यादा ऋण बन जाता है। सोना धारण करे। चने की दाल 600 ग्राम, छठा घर आ गया, ये आप कर सकते हैं। कुत्ते को मीठी मीठी रोटी वैसे कुत्ते को खिलानी नहीं चाहिए क्योंकि उसको मेडिकल इशू हो जाते हैं, पर फिर कभी कभार खिला सकते हैं। पुरोहित वगैरह या पीपल के लिए ये चीजें आपको बार बार आएगी कि आप वो कर सकते हैं। सातवें घर के बृहस्पति वाले को ये वो चीज आ जाती है कि देखो पंडित भी होते हैं ये लोग, काफी तगड़े सर पंडित। मेरा है ये। अ, अगर मेरा भी है। जब बृहस्पति अशुभ हो तो, अशुभ तो नहीं है सर। सर वक्री है 8 डिग्री का। 8 डिग्री का राशि, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत राशि है। 2 नंबर है, 2 नंबर शुक्र की है। शुक्र की राशि में, हाँ सर। दुश्मन राशि में बैठ गया। ये तो कांड करवाएगा सर। देखो सर, यहाँ पे ये चीज बोला जाता है, फालतू के उपदेश, फालतू की सलाह मत देना, नहीं तो खुद ही प्रॉब्लम में फंसोगे। हाँ, सही यही है, यही सही है, ये बताया। ये चीजें होती है कि फालतू की सलाह देंगे ना, दोगे तो फंसोगे, बीच आप पे ही पड़ेगा वो। ठीक है। इस चीज से खासकर परहेज करना चाहिए
ठीक है। पीले वस्त्रों से जो है ना परहेज करें, क्योंकि बृहस्पति शुक्र का घर है, तो वो बृहस्पति के जो फल है ना वो चीजें करते हैं। घर में मंदिर ना बनाए, मंदिर मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो तो ये नहीं है, मंदिर नहीं है। हाँ, मूर्तियाँ वगैरह के लिए। घर में कुछ वस्तुएं ना रखे, जैसे अ, ये क्षत्रिय हो या फिर तुलसी। तुलसी कुछ कंडीशन में बोली जाती है, ऐसा नहीं है, शुभ भी होती है, परंतु कुछ योग में ये बोला गया, इसको भी रहने दे। साधुओं और संतों से दूरी रखें। साधुओं और संतों से यह है कि जो लाइक आपको मिसगाइड करने वाले साधु संत हैं, उनसे दूरी रखने के लिए बोला गया। ठीक है सर। केसर का तिलक लगाएं, शिव भगवान की पूजा करें, पीपल की पूजा करें, अ, सोने को पीले कपड़े में रखना चाहिए। ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे आपको हमने देख लिया कि रिजल्ट कैसे देता है। सातवें घर का बृहस्पति मैरिज लाइफ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, बट वो अब उसको कैसे ठीक कर सकते हो हम देखेंगे। ठीक है। आठवें घर का बृहस्पति आकर्ष में या हमें विद्या में बहुत आगे लेके चले जाता है, ये हम मानते हैं। विष्णु जी की पूजा भी की जाती है, साधुओं के लिए भी है। यहाँ पे जो गहनों के लिए परहेज के लिए बोला जाता है, विशेष कर गले और बाजू में माला ना पहने, जो अशुभ देती है। नहीं गुरुजी, आ, मेरा अष्टम में बृहस्पति है। हाँ जी। मेरा है अष्टम में बृहस्पति। कि मैंने आपको एक दिन पहले भी बोला था कि हम तुलसी की माला पहन लेते हैं ना, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको अगर अब गुरुजी, ये गुरुजी ने पहनाई हुई है अपने हाथ से, क्या करें बताओ। नहीं, वो गुरुजी ने पहनाई है फिर ठीक है ना, बट हम तो नॉर्मली। रुद्राक्ष पहनने हैं। हाँ जी। नहीं, हमारे सर हमारे ना ब्रज में कोई भी ऐसा ब्रजवासी नहीं है जैसे गले में तुलसी की माला हाँ, नहीं है, वो मैं वो ब्रजवासी नहीं है सर। मैं आपसे ये चीज मानता हूँ। कुछ हम्म। कंडीशनों में ये बोली जाती है, अब वो कितनी हम्म। हम कर सकते हैं वो अलग चीज है। बस यही हमारे पहनी है गुरु मैंने, जी और के कोई घर माला नहीं पहनता। रुद्राक्ष मिला है। हाँ जी। रुद्राक्ष मिला है हमारे गुरु जी के। क्या चीज? बढ़िया है। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष अलग चीज आ जाती है, तुलसी में हम तुलसी की माला की लिए बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। आ, घी, आलू, कपूर का दान कर सकते हैं ये लोग। राहु से जी। संबंधित जो है ना वस्तुएं जल प्रवाह कर सकते हैं। ठीक है। भिखारियों को खाली ना लौटाए। अगर यहाँ पे बृहस्पति है, कोई भी मांगने वाला आ जाए, पंडित दान करना है, पंडित जी आपने, ठीक है, तो उनको नहीं जी। है। दान से बृहस्पति मजबूत होता है। हल्दी का दान भी किया जाता है। हल्दी की गांठें आती है ना, जो गांठ वाली हल्दी होती है, उसका भी दान किया जाता है बृहस्पति के लिए ना। ये क्वांटिटी वाइज आ जाता है। दूसरे घर में तो 2, तीसरे घर में 4, ऐसे ये आपको कई बार मिलेगा सुनने में सोशल मीडिया पे कि हल्दी हल्दी की गांठ आप दान करो, वो भी बृहस्पति के लिए की जाती है। तो सर अ, आठवीं वाला 8 दान करें? हाँ जी, 8वें वाला 8 गांठ कर सकता है। ठीक है। ठीक है। पाउडर हल्दी नहीं करनी है, इसके लिए सॉलिड वाली हल्दी गांठ वाली की जाती है। का हाँ, ठीक है। साबुत हल्दी, साबुत हल्दी जिसे बोलते हैं। साबुत साबुत जी। हल्दी। साधुओं को नियमित करें। और ये पीपल का पेड़ यहाँ पे लगाया जाता है शमशान में, जो आप बोलते हैं ना, हम्म। ये बेसिकली अगर पीपल का के पेड़ ना, वैसे मेडिकल इशू बहुत सीरियस चल रहे हो ना, किसी को नहीं ठीक हो रहे हैं, ठीक है, तो बृहस्पति एक ऐसा प्लेनेट है जो हमें एक पॉजिटिविटी देता है, एक एनर्जी देता है, जो बचा देता है। तो यहाँ पे पीपल लगाने से ये किया जाता है कि ताकि आपको गुरुजी, ये वाला उपाय 101%, मैं कहता हूँ 100% भी नहीं, 101% काम करता है गुरुजी वाला, ये पीपल वाला आप अगर शमशान में। किसी ने प्रैक्टिकल करना है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई आपके पास जो प्रोफेशनली काम करेंगे इसमें ना, किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, संतान की वो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, बृहस्पति हमारा पुत्र का कारक है, उसको बोलो ये कर ले, अगर अच्छा उसके जी। यहाँ योग है ना तो कंफर्म होएगा। ठीक है। अच्छा। हाँ, किसी के मेडिकल इशू नहीं हो रहे जहां लेकिन गुरुजी उसका, लेकिन गुरुजी बच्चा नहीं हो रहा है, चाहे बृहस्पति अष्टम में है या नहीं, उससे मतलब नहीं है। वो कई चीजें आ जाती है सर, उसके लिए भी ये करवाया जाता है। अच्छा। ठीक है। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। किसी के यहाँ पे मेडिकल इशू से नहीं निकल रहे हैं, तो ये उपाय कराया जाता है। पीपल लगाना बहुत अच्छा है, इसको काटना सबसे अशुभ काम है। लगा सकते हैं आप, कोई भी नहीं है, इसकी पूजा कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, सिर्फ संडे को छोड़ के
अदरवाइज काटोगे तो दिक्कत करता है, तो कोशिश करें नहीं गुरुजी, काटे अगर ना। किसी से निकलवा दें, जैसे कोई मुस्लिम है, मैंने उससे बोल के निकलवाया था एक बार। अब वो निकलवा दिया, ठीक है सर। वो इसको सर काटने पर से सर वंश मेरी की बात सुनो, बुद्धि नहीं हो पा रहा है। आपको आप ये चीज बताएं, बृहस्पति आपका खराब है क्या? नहीं सर, बृहस्पति किसी कहाँ से खराब किसी हो और जाएगा? का घर में खराब है फिर? सर अष्टम में तो खराब, आपने बोला था कि अष्टम भाव में बृहस्पति सर है खराब तो होता है। अष्टम में सर सातवें भाव, सातवें राशि पे है। आठ, आठवें में देखिए शुक्र, शुक्र पे राशि हम पे। आठवें में खराब उस नजरिए से मानते हैं कि ये प्रॉब्लम देता है या फिर चीजें देता है, वैसे देखें और लोगों के हिसाब से खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं सर, बिल्कुल लेकिन 8वीं में सर तो अगर स्वराशि में हो तो, हाँ जी। सर अगर स्वराशि में हो मतलब फिर वो नौ खराब नहीं नौ या गिना जाएगा। 12। सर क्योंकि मेरी बेटी का है, वो मीन राशि में ही है, अष्टम में। नहीं, फिर वो खराब नहीं गिना जाएगा मैम, आठवें घर में है ना। जी जी सर, अष्टम में ही नहीं, है। वो खराब नहीं गिना बिटिया जाएगा। बिटिया जब बड़ी हो ना, अभी जब बिटिया पढ़ने के लिए जाए ना, तो उसको हल्दी का जी टीका तो रोज ही लगाना। हाँ, केसर तो रोज ही लगाते हैं उसको। केसर का लगाएं, ये हाँ चीजें कर सकते हैं। जब से तो हुई है तब मेरा से ही सेवंथ लगा है। राशि पे है, हाँ, शुक्र की राशि पे। लेकिन एक बता दूं, अष्टम के जो बृहस्पति होते हैं ना, पेट में भी दिक्कत देते हैं कभी कभी। पेट हाँ में सर, दिक्कत देंगे लेकिन और ये मुझे ये लग मोटापा देंगे, रहा है, फैटनेस सर देंगे। मुझे ये लग रहा है कि कहीं अष्टम के गुरु को मैं बहुत ही मजबूत ना कर दूं, इतना केसर का तिलक रोज लगा लगा के। नहीं नहीं, उस नहीं नहीं, ये बच्चे नहीं के लिए होता कोई मैम, नहीं। सिर्फ मोटापा देता है ये ज्यादातर। अच्छा अच्छा, ओके। आप नौवें घर में बृहस्पति है तो वही धागा, ताबीज, विभूति, इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। ये चीजें आप देख लें, बहुत सारे लोग आपके पास कुंडलियां आएगी जो ये चीजें यूज करते हैं और उनका बृहस्पति खराब होता है, बुध खराब होता है, तो इन चीजों को ध्यान देख सकते हैं। सूरजमुखी या फिर गेंदे के पौधे लगा सकते हैं जो हम अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। मंदिर को कॉर्नर से बचाइए, साफ सुथरा होना चाहिए। झूठ झूठा भोजन, ये किसकी का है यहाँ पे बृहस्पति आठ में, नौवें घर में। झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए। आवारा साधुओं से दूरी इसलिए बोली जाती है कि गलत जो सलाह देने वाले लोगों से बचना चाहिए, अंधविश्वास। धार्मिक यात्राएं से इनकार ना करें, हमेशा जब भी मिले तो आपको घूमना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। नशे से, शराब से दूरी रखनी चाहिए। शुद्ध सोने का छल्ला डालें, प्योर वाला। नीम के पेड़ के नीचे चांदी के सिक्के, ये चीज कुछ कंडीशनों में करवाई जाती है, ठीक है। अगर मेंटल इशू बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बृहस्पति यहाँ पे है, तो ये करवाया जाता है, अदरवाइज ये नहीं जी। करें। हम्म। वो नीचे लिखी हम्म। हुई है कंडीशन कौन सी है, ठीक है। धर्म परिवर्तन करते हैं ना, वो ना करें। बुद्ध होता है ना यहाँ पे, अगर खराब है तो ये लोग धर्म परिवर्तन भी करते हैं, बड़े वो चेंज चेंज करते हैं। गंगा स्नान करें और चावल को जल प्रवाहित कर सकते हैं। पीपल की सेवा करें, हल्दी और इसका केसर का तिलक लगाएं। 10वें घर का जो बृहस्पति है, 10वां घर हमारा कर्म स्थान है, तो केसर का तिलक लगाएं। यहाँ पे भी मंदिर बनाने के लिए मना किया जाता है, वो इसलिए कि शनि है। बाउंडिंग क्या है, शनि है, शनि जो है कर्म रिलेटेड है, और बृहस्पति जो है पूजा पाठ है। अब शनि बोलता है कि अगर आप कर्म नहीं करोगे तो खाओगे क्या, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मना किया जाता है कि ज्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ना ही भंडारों में दान करना चाहिए, ना ही गोल्ड बेचना चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पे भी आ जाती है। तो मूर्तियां वगैरह ना रखें। और उसके बाद साधुओं से दूरी वही है कि जो गलत मार्गदर्शन करते हैं, सभी साधुओं से दूरी बनाने के लिए नहीं बोला हुआ है। पीले वस्त्र ना पहने, पीले वस्त्र पहनेंगे तो फिर शनि नाराज हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण पे दान करने चाहिए यहाँ पे। सूर्य ग्रहण पे जो बादाम, नारियल या तेल, इन चीजों का दान कर सकते हैं। जी। 43 दिन मंदिर में बादाम जो है ना दान करने से ये अच्छा होता है। ये इसका जो बृहस्पति यहाँ पे है, ये शनि के लिए उपाय करवाया जाता है। और गुड़ जल प्रवाह कर सकते हैं। पूजा और पाठ में संतुलन करें, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, संतुलन, यही इसीलिए बोला गया है
अंधविश्वास करके ऐसा नहीं है कि 24 घंटे घंटियां बजानी है, तो वो काम भी फिर यहाँ पे नेगेटिविटी लेके आता है। तांबे के सिक्के जल प्रवाह कर सकते हैं। और 11वें घर में जब बृहस्पति है, बृहस्पति का अपना ही यहाँ पे वो रहता है, शनि और बृहस्पति का घर, तो नॉन वेज से बचे। आ, पिता के जो, अगर किसी के है यहाँ पे 11वें घर में बृहस्पति, इनका 11वें में तो नहीं इनका है है सर, इनकी कुंडली में है सर। हाँ तो नॉन वेज से इनकी। फादर के अगर कपड़े मिल जाए तो उनको अगर वो पहने तो वो इसके अच्छे रिजल्ट है। 11 पवन जी का है, 11 वाला ठीक है। शुक्राचार्य महाराज। सर इनके फादर तो बहुत दुबले पतले, तो बहुत मोटे हैं। अ, अच्छा, चलो ये भी अगर समस्या है। एक तो कोशिश करें ना पहनने की, कोशिश तो करें पहनने की। कोशिश करें फट चाहे के लिए। जाएंगे, कोशिश क्या करेंगे, आएंगे कोई अगर, नहीं। बात नहीं भाई साहब। अरे सिकुड़ जाएंगे ना इनमें। तो वो और भी है, बिस्तर वगैरह के बेडशीट है ना, वो यूज करें, कुछ ना कुछ यूज करनी चाहिए। बेडशीट का मतलब बेडशीट कुछ बनवाना है? है। अरे नहीं, बेडशीट उनका यूज किया हुआ वो ले सकते हैं ना। अच्छा हाँ वो अच्छा। ले सकते हैं। ठीक है। ये लेकिन सर उस पे वो बेडशीट तो कॉमन रहेगा ना उनका, मेरा तो। अब वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो आप इतना नहीं है, बट ये कुछ है। अब वही बात आ गई, इन्होंने वो इसीलिए लिखा है कि बिस्तर की बेडशीट, कपड़े शायद नहीं आएंगे, इनको भी समझ थी कि नहीं आएंगे तो बेडशीट लिख दिया। हो सकता है कि अगर कोशिश करें कि कुछ ना कुछ उनका यूज करें फादर की। ओके सर। ठीक है। और ये एक और है कि अगर यहाँ पे है ना तो कब्रिस्तान बोला जाता है, कब्रिस्तान यहाँ बोलेंगे, शमशान जो है ना होता है, वहां तांबे का सिक्का गिराया जाता है अगर नेगेटिविटी आती है। ठीक है। अब बृहस्पति यहाँ पे लाभ स्थान में है, एक चीज। दूसरा सामने देख रहा है संतान वाले घर को। अगर दोनों में से हम्म। कहीं से दिक्कत आ रही है, इट मीन की बृहस्पति की नेगेटिविटी है, तो तांबे का एक सिक्का जो उस पे शमशान की ओर फेंक सकते हैं। सर शमशान या बरियल स्पेयर? हाँ जी। शमशान में। हाँ शमशान या कब्रिस्तान जो भी मिले वहां पे फेंक सकते हैं, दोनों ही जगह। कब्रिस्तान कौन जाता है जी? कब्रिस्तान तो वहीं दूर से ही फेंकेंगे ना, फेंकना है शमशान। सर, हमने अंदर नहीं जाना है, वहां भी दूर से ही फेंकना है। गेट गेट के बाहर खड़े होके फेंक सकते हैं ना हाँ सर? गेट के बाहर हाँ तांबे जी का जी। सिक्का। मुंह मुंह नहीं करना ना उस साइड, मुंह अंदर नहीं करना ना वहां से वो, नहीं या वो वैसे फेंक देना, वो कर सकते हैं। ऐसे मत मारना कि किसी किसी को लग जाए। कौन वहां बाजू। पे लेटा है वो तो सोचो ना। हाँ जो ऐसे लोगों को ना प्रॉमिस अपने पूरे करने चाहिए। ठीक है। हाँ बालों वो पे नहीं करते। वो थोड़ा सा, तो आप देखें ना इनका बृहस्पति खराब तो नहीं है कहीं। पता नहीं सर, आज तो गुलाब नहीं मिला। हमें वो भी तो नहीं हमें मिला भी नहीं मिला। मैम। हमें तो हमें गुलाब भी जामुन दिया है इन्होंने। हमें भी नहीं हमें मिला। तो गुलाब हमें तो गुलाब जामुन दिया है, गुलाब वो जामुन। तो हमें भी नहीं मिला। अरे नु मैडम रहने दो, आप तो बाहर ही थी, आप तो कुछ लेके आई हो खरीद के। चलो, वादे पूरे करने चाहिए, परिवार के साथ जितना सहयोग करेंगे, पालन पोषण करेंगे ना, उतना ही पारिवारिक सुख मिलेगा। मीन की फैमिली के साथ जितना घुल मिल के रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। केसर और उसका हल्दी का तिलक लगाएं, लावारिस जो चीजें होती है ना, लाश वगैरह, या कफन देने का दान, इनको ना बृहस्पति अच्छा करना है तो कफन दान कभी भी मिल जाए मौका ना, कोई भी है वो करे। कुल पुरोहित से आशीर्वाद ले, पीला रुमाल जो यूज कर सकते हैं। सर कफन का दान कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है हाँ करने कोई में? भी कर सकता है, ये अच्छा ही है, कफन का दान के लिए कोई नहीं। ठीक है। दिक्कत नहीं है। सोना धारण करें। आ, ये जो है ना, अगर मेंटली वो नहीं है ना, मेंटल थोड़ी सी डिस्टर्बेशन है, तो रात के टाइम ना सराने पानी रख के सुबह अगले दिन पीपल पे चढ़ाए। ठीक है। इससे क्या है कि फाइनेंशियली भी अच्छा होता है, और आपका जो मेंटली भी अच्छा। उसके पीछे दो रीजन है। यहाँ पे बृहस्पति जो है शनि के घर में बैठा हुआ है, और बृहस्पति यहाँ पे कारक है। अगर हम पीपल को पानी चढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पितर भी अच्छे होते हैं, जो हमें फाइनेंशियली भी अच्छा करते हैं। तो ये रेमेडी कर सकते हैं अगर आपको फाइनेंशियली अच्छा होना है। पानी रात को रखा, सुबह पीपल का पेड़ नजदीक है तो वो कर सकते हैं। अ, 12वें घर में अगर बृहस्पति है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने गुरुओं शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। विष्णु जी की पूजा करें, गले में माला ना पहने। वही फिर चीज आ जाती है कि दिखावे के लिए गले में माला नहीं पहननी है। जो मैंने आपको बताया था, एक एज के बाद पहन सकते हैं, जब हम मैरिज, ये मैं अभी ये बोलूंगा कि मैरिज के बाद पहन सकते हैं वो चीजें। अंधविश्वास से बचे।
बरगद के वृक्ष को पानी ना दे। अच्छा सॉरी, ये कुछ कंडीशनों पानी में ना है, दे। वहां पे लिखी हुई है, तो वो ही लेके चले। झूठी गवाही, ऐसे बंदे को गवाही नहीं देनी है किसी की भी, अगर यहाँ पे बृहस्पति है। और सिर की दिशा में सौंफ और पानी रखें, मतलब जब सोते हैं ना हम लोग, सिर की साइड में सिर ढक के रखें, फिर खासकर थोड़ा सा फीमेल के लिए रीति रिवाजों का पालन करें, साधुओं और सन्यासियों का सम्मान करें। केसर का तिलक लगा सकते हैं, बरगद के वृक्ष को जल चढ़ा सकते हैं, धार्मिक चीजों में रुचि रख सकते हैं। ठीक है, और इनको जो फ्री में वो नहीं देनी है, शिक्षा नहीं देनी है किसी को, मतलब जो भी किसी को देना है, सलाह देनी है, उससे पैसे लेने हैं। ये हमारा यहाँ तक हो गया है। अभी 4 बचे हैं हमारे, लंबा चला गया। गुरुजी ये सारे नोट आप भेज दो आज, ताकि हम प्रैक्टिस कर लें इसकी। दे देंगे सर आज। भेज दीजिए सर, हम अटेंड कर लेंगे सर क्लास। हाँ ऐसा नहीं है नहीं, गुरुजी, गुरुजी भागेंगे नहीं, हमारा घर का एड्रेस ले लो आप। नहीं दे दूंगा, आज दे दूंगा। देखिए इस पे ना जो रेमेडीज है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, काफी लॉजिक के हिसाब से दे रखी है। तो है उसमें से कुछ चीजें मैं और भी आपको लिखवाऊंगा, लाइक आपके पास शादी नहीं हो रही है, जॉब में स्पेशल दिक्कत आ रही है, या फिर अभी घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्लेश चल रही है, उसके लिए क्या अलग से कुछ अलग से है, वो इसमें धर्मपत्नी कहना माने उससे कोई उपाय है? हाँ जी, धर्मपत्नी कहना माने उससे कोई उपाय है? क्या चीज? मतलब धर्मपत्नी जो है वो कहना माने, तो कोई मेरे उपाय है पास उसका? वो सोशल मीडिया से बहुत सारे वो आते हैं, क्या बोलते हैं उनको, इसकी अभी किताबें लिखी जा रही है। मैसेज आते हैं कि भैया हमें वशीकरण करना है, ये अभी अरे वशीकरण तो नहीं, वशीकरण तो नहीं गुरुजी, नहीं, कहानी वही स्मूथ चीजें चले। आती है, तो मैं उनसे पूछता हूँ ये क्या चीज होती है भाई साहब। ठीक है, तो क्या? धर्मपत्नी कहना कैसे मानेगी, आपको मैं बता देता हूँ। आपका शुक्र हाँ ये अच्छा बता दो करना बस। पड़ेगा आपको, पहले लिख ले पंडित जी। वो तो अच्छा कर ही रहे जी। हाँ, शुक्र लिख रहा अच्छा हूँ जी, लिख रहा हूँ। करें, शुक्र को दान हाँ जी। करें, गिफ्ट करें। ठीक है, और साथ के साथ जितना मीठा खा सकते हैं मीठा खाएं। और और डायबिटीज हो तो बात फिर मानने की शुरुआत, बात मानने की पहल आप खुद से कीजिए। हाँ ये है, देखा, महिला शक्ति जिंदाबाद। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। दे, देख लो दिनेश जी, देख लो, आज मैं के तो लिए, देख रहा हूँ। आज के लिए इतना महिलाएं ही। भारी पड़ इस रही पे हैं। कोई किसी का कोई क्वेश्चन है कि नहीं? बाकी एक एक सेकंड, सॉरी 1 मिनट, मैं पहले आपको, बृहस्पति किसी का अस्त है या खराब है, तो उसके लिए गोल्ड की कंडीशन यूनिवर्सल है कि गोल्ड बेचना नहीं है। एक चीज आ जाती है, खराब है अस्त है तो वो किसी भी घर में है। अगर फिर भी अच्छी कंडीशन में है, तो पहला, चौथा, सातवां और 8वां घर ये जरूर देखे, यहाँ पे है तो आपको गोल्ड फिर भी नहीं बेचना है। ठीक है, दूसरी चीज आ जाती है मंदिर की। मंदिर में मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि कंडीशन वही है कि आपको मूर्तियां नहीं रखनी, अगर कर सकते। दूसरी, पूजा पाठ के लिए 2 चीजें आ जाती है। शनि के साथ अगर बृहस्पति आ जाए तो एक टिपिकल कंडीशन आ जाती है, उसके घर में आ जाए ना बृहस्पति, जहां जहां शनि का घर है, चाहे आपका 10वां घर है या फिर 11वां घर, यहाँ पे बोला जाता है कि आपको पहले कर्म को देखना है, फिर पूजा करनी है। ये नहीं बोला गया कि पूजा पाठ बंद करें, कर्म को प्रायोरिटी दे, उसके बाद पूजा करें। ये चाहे, अब किसी पंडित का काम ही कर्म ही पूजा पाठ करना है, तो उसका कर्म भी वही हो गया और वो दोनों चीजें एक ही मिक्स हो गई। तो वहां पे हम ये नहीं बोलेंगे कि उसका गलत प्रोफेशन है। ठीक है पंडित जी, कर्म भी उसका वही है और वो ये चीजें है, पूजा पाठ भी। तो पहले अपना कर्म करेगा, पैसे लेगा, फिर वो पूजा, फ्री वाले पूजा पाठ करेगा तो उसको नुकसान होगा। ये कंडीशन आ जाती है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हर तो कहीं जी कुछ ब्राह्मणों का, गलत। पंडितों का वैसे भी जो होता है बृहस्पति मजबूत होता है। मजबूत होता है, अगर नहीं है तो जितनी पूजा पाठ करेंगे मजबूत हो जाता है। अब बोले किसी का क्या क्वेश्चन था? सर एक क्वेश्चन है। सर 12th हाउस स्पीकर दूर जुपिटर कर, दूर 12। करके बोले, दूर करके बोले। हाँ जी सर, द्वादश घर को, इंग्लिश में 12th हाउस बोलना आज। को बोलते हैं क्या यार पंडित? सर मेरा ये क्वेश्चन है, द्वादश घर जो है, 12th हाउस जो है, उसको बोलते हैं मोक्ष का घर। हाँ जी, उसमें
जुपिटर आ जाने से एक जातक को हम समझेंगे ये अंतिम जन्म है इसका, या फिर और कुछ उसका फॉर्मूला है? देखिए, यहाँ पे केतु और अंतिम जन्म तो मैं आपको एक चीज बताऊं, अंतिम जन्म की अगर कैलकुलेशन करोगे, मैंने आपको लास्ट टाइम में अपने एक्सपीरियंस शेयर भी किया था, मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ मिला हूं जिन्होंने अपने पिछले भी काउंट कर रखे हैं, और मैं एक ऐसे इंसान से भी मिला हूं जिसने मेरे को इतना बताया कि हम पता नहीं कितने जन्म लेके आए हुए हैं, उनका थोड़ा थोड़ा फल है ना जो मिल रहा है। अब जो हम फल कर रहे हैं ना, मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं, जो अभी की कमाई है हमारा दान धर्म ये चीजें है ना, अगली बार हम और अच्छे घर में पैदा होंगे, ठीक है। तो ये हमारी ये कमाई आगे संचित होके आगे जा रही है। तो अंतिम को आप ना इस चीज पे माने कि ये हमारा ये अंतिम है, अंत ये 5 मिनट है। इन्फिनिटी है, ये चलता रहेगा, इसका अंत मेरे को तो लग नहीं रहा है कि अंतिम है कहीं। नहीं गुरुजी, ऐसे बताते हैं 12वें में केतु है तो ये लास्ट जन्म है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा मगर कुछ अगर नहीं है। जीवन में आपने फिर से कुछ कर्मा इक्वेशन अपना बिगाड़ लिया तो फिर तो आना ही पड़ेगा। मेरी बात सुनो, मेरे मेरे अपने जो स्पिरिचुअल गुरु जी है, मैं आपको एक चीज बताता त्रिनाथ त्रिनाथ जी का तो ये 86वां जन्म है मेरे ख्याल हूँ सर, से। मेरी बात सुने पहले, मैं आपको लॉजिक के साथ, मेरे जो स्पिरिचुअल गुरु जी है ना, ठीक है, नहीं, बात सुन रहा नहीं। पहले मेरी बात सुन ले सर, मैं आपको जो हाँ जी, हाँ जी, लॉजिक बता बताइए। रहा हूँ पहले लॉजिक को सुन ले। जो मेरे स्पिरिचुअल गुरु जी है, ठीक है, आर्मी से रिटायर है, सारी चीजें करके अब सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने अपने को इस तरह से अपने को मोल्ड किया है कि उनको आगे आने वाले टाइम में जो पीछे है उनका बैलेंस कर रहे हैं कैसे है। जो साधु संत होते हैं, क्यों उनको मोह माया से प्यार नहीं होता, सब कुछ छोड़ देते हैं, खाने पीने से चीजें नहीं है, ताकि वो उन्होंने एक कंसेप्ट मेरे को समझाया था, मेरे को जो अच्छा लगा कि वो अपना हिसाब नहीं छोड़ेंगे। अब हमारा आप खुद देखो, जो मैंने लास्ट एग्जांपल बताया था कि एक ही परिवार में दोनों पैदा हुए और कहीं ना कहीं उनकी अटैचमेंट, अब मेरा मेरे पार्टनर के साथ हम बोल देते हैं कि जी जोड़ियां ऊपर से बनी हुई है, ये मानते हैं ना। हम कितने लोगों से मिलते हैं, कितनी लड़कियां देखी हमने, कितने लड़के देखे, सबने देखे, पर बहुत बहुत। मिले किससे, एक से। तो इट मीन्स कि ये अब हमारा जो हस्बैंड वाइफ का जो अभी चल रहा है ना, ये हिसाब किताब ये आगे भी ऐसे ही चलेगा। अब जेंडर क्या ओके। होएगा इस पे मैं नहीं अभी अपनी टिप्पणी करूंगा। नहीं सर, वही होंगे ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। है जी, मतलब कार्मिक कनेक्शन तो है। कार्मिक कनेक्शन होता है ना, तो ये क्लोजिंग तो हो जाएगा, इससे क्या मेरे पूछ को रही है? क्लोजिंग कहीं आपने दीजिए, मैं इनकी क्लोजिंग, बात ही सुन रहे, वो कह रहे हैं जेंडर चेंज आगे हो सकता है। हाँ, क्लोजिंग मेरे को भी दिखती थी, तो उन्होंने भी यही बोला था कि भैया जो हमारा पीछे उसकी उनकी यंग एज थी वो उनको उनको बैलेंस कर लिया। अब उनको लगता है कि अगला उनका ये शायद लास्ट हो, या फिर वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए, मोक्ष बोल सकते हैं जिसको। तो ये चीजें अब हम मैं बोलूंगा कि मैं इस स्टेज में मोक्ष को प्राप्त होऊंगा, मेरे को तो लगता नहीं कभी भी मैं होऊंगा। गुरुजी आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, शिक्षा प्रदान कर रहे हो, तो बृहस्पति वैसे ही आपका भी अच्छा तो हो सर गया। अंतिम नहीं हो सकता सर, अंतिम हो ही नहीं सकता। जो मेरे पीछे जो मेरे साथ मैं जो अभी कर रहा हूँ आज की डेट में, मैं आप तो आपको आपका चेहरा देख के बता दूं, आपके जो कान है बड़े हैं गुरुजी, तो अब मतलब कहने का मतलब है आपकी आयु बहुत अच्छी है। आयु आयु और अंतिम जो इन्होंने बोला है, अंतिम हमारा जो है ना वो उसकी बात कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, आप हमें जो शिक्षा प्रदान कर रहे हो